जो है फिर से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, राइट? तो गुड इवनिंग एवरीवन एंड ओम गणेशाय नमः। Okay, somebody has written low voice है. I made my voice full volume ताकि आप लोगों को अच्छे से clearly सुनाई दे, right? I will give my introduction. My name is Lalita Jayashree Iyer. ठीक है, मैं I am a South Indian basically. ब्राह्मीण हूँ मैं. Okay, मैं दिल्ली brought up हूँ और स्कूलिंग एंड कॉलेजिंग सब दिल्ली से ही किया है, तो मैं दिल्ली आई हूँ. एंड वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी में जो है 15 ईयर से एक्सपीरियंस है. एंड मैं वर्ल्ड रेनाउंस पर्सन हूँ. ऑल ओवर कंट्री मैंने काम किया है, इंडियंस के साथ भी काम किया है, फॉरेनर्स के साथ भी काम किया है. ठीक है. एंड आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज जो आपको नॉलेज में देना चाहती हूँ वो है लोशो ग्रिड. ठीक है. तो काफी लोगों को लोशो ग्रिड के बारे में नॉलेज है. प्रीवियस जो भी 2-3 वेबिनार्स हुए थे वो लोग बोल रहे थे कि मैम मुझे लूशो ग्रिड क्या है पता नहीं है, बोल रहे थे. तो आई डू नॉट नो अभी कितने लोग फ्रेशर हैं, कितने लोग ऑलरेडी जानते हैं. ठीक है. तो इस मुझे नॉलेज नहीं है, लोगों ने रिक्वेस्ट किया इसलिए मैंने लूशो ग्रिड का शुरू किया, राइट? तो ओके, राहुल गिरदार लिखते हैं आई एम अ फ्रेशर. दैट्स ग्रेट, वंडरफुल, बहुत अच्छा लगेगा. और जो भी लोशो ग्रिड में जिस टाइम पे जो मैं क्वेश्चन पूछूंगी आप लोग बहुत अलर्ट रहना है, ध्यान से सुनना है. किस टाइम पे आपका नंबर आ जाए पता नहीं है. ठीक है. तो न्यू, अच्छा माधव जी भी लिखते हैं. कौन कौन न्यू है, कौन कौन न्यू है न्यूमरोलॉजी के लिए? कौन कौन न्यू है चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. सोनल मिश्रा न्यू, वेरी गुड. ओके. बाबा रे ट्रिपल, अजय 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 भी न्यू, अजय जी भी न्यू है. ओके. और सुभाष ओके न्यू है. नित्या न्यू है. ओके. और लोग हैं? फ्रीली आप लोग चैट कर सकते हैं. ओके. डू नॉट. नीरज भी लिखते हैं न्यू है. दैट्स ग्रेट, फिर तो बहुत अच्छा लगेगा. लूशो ग्रेड क्या है, कैसा है, कहाँ से आया और कैसे इसको वर्क करता है आपके लाइफ में, कैसे उसको खरा उतार सकते हैं, वी विल सी, राइट? राइट. तो कौन कौन लोग इसमें न्यूमरोलॉजी ऑलरेडी कर चुके हैं? कांचना, अच्छा कांचन, डॉक्टर कांचना भी. ओके, दैट्स ग्रेट. ओके. 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 555 000 555 है. ओके. दैट इज माय पासवर्ड, आपने वही डाल लिया. दैट्स वंडरफुल. ऑलराइट. ठीक है. तो किन किन लोगों ने न्यूमरोलॉजी ऑलरेडी कर चुके हैं चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. प्रेरणा, आई हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ नंबर. वेरी गुड, दैट्स ग्रेट. और कौन कौन है यहाँ न्यूमरोलॉजिस्ट? कि मैं किस लिए पूछ रही हूँ, बेसिक नॉलेज है. ओके. राज पंडित, स्टार्ट लर्निंग वीक अगो. ओ दैट्स ग्रेट. ओके. आई हैव अटेंडेड 2-3 वेबिनार्स, वीना लिखती है. ओके. ठीक है. आई हैव डन वंदना बाजे. ओह हो, शी इज माय स्टूडेंट. ओके. शिव शंकर लिखते हैं ओनली बेसिक नॉलेज है. दैट्स ग्रेट. यस मैम. ओके. ओके. राइट. ठीक है. मैं किस लिए पूछ रही हूँ किस किस को न्यूमरोलॉजी आता है, क्योंकि आई वांट टू टेल यू द एडवांस कोर्स, अबाउट द एडवांस कोर्स. उसके लिए मैं आपको पूछ रही थी. ठीक है. एडवांस कोर्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, देन वी विल कम टू अवर टॉपिक, राइट? गिव मी फ्यू सेकेंड.
कैन यू सी द बोर्ड? आप लोग देख सकते हैं तो चैट बॉक्स में यस लिखिए। कैन यू सी? आप लोग देख सकते हैं? यस, ओके, थैंक यू प्रेरणा, थैंक यू सो मच। ओके, दिस इज अ प्रोफेशनल कोर्स, ठीक है। ये जिन लोगों ने ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी कर चुके हैं और दे वांट टू गो मोर और डीप में दे वांट टू गो। देखिए, न्यूमरोलॉजी वास्तु ऐसा है, समुद्र के तरह है, जितना जितना आप पढ़ेंगे उतना उतना आपको बहुत नॉलेज मिलता है एंड आप लोगों को समझने में बहुत क्विक, जल्दी समझ पाते हैं उनके डेट ऑफ बर्थ से, ठीक है। तो ये जो है, दिस इज अ प्रोफेशनल कोर्स है। ऑलरेडी जो लोग न्यूमरोलॉजी कर चुके हैं उनके लिए है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैं बोल रही हूँ ऑलरेडी जो लोग न्यूमरोलॉजी कर चुके हैं उनके लिए है, ठीक है। उसके लिए क्या क्या है, अल्फाबेट्स जो है, इनके इंटेलिजेंट अल्फाबेट्स कौन से हैं, शार्प माइंड कौन से हैं, इंट्यूटिव कौन से हैं, और अल्फाबेट वीक अल्फाबेट्स कौन से हैं, और वावल्स जो अपने नेम न्यूमरोलॉजी में वावल्स किसको बोलते हैं, सोल अर्ज नंबर क्या है, हार्ट डिजायर नंबर क्या है, और 1 to 100 नंबर जो डिफाइन करते हैं, जो जिन लोगों ने थोड़ा थोड़ा जो बेसिक जानते हैं वो लोग जानते होंगे कि 1 to 100 नंबर्स में कौन से जो भी नेम नंबर रखते हैं वो नंबर कितना सूटेबल है या सूटेबल नहीं है, वो बिजनेस उसमें लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, या हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं आता। तो बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। उसकी वजह से 1 to 100 आप जब भी करेंगे तो क्लाइंट्स के साथ बहुत सुपर डुपर रिजल्ट आएगा, ओके। तो हम किसी क्लाइंट को भी गाइड करते हैं तो वी आर लाइक अ डॉक्टर, ठीक है। तो हम किसी किसी क्लाइंट को भी जब डील करते हैं तो उनको प्रॉपरली हर चीज करके देना है, तब उनको ज्यादा सक्सेसफुल होगा, ठीक है। तो ये करेंगे तो दैट इज वंडरफुल। ए टू जेड अल्फाबेट जो है उसके बारे में डिफाइन होगा, एडवांस मोबाइल न्यूमरोलॉजी होगा, विच ऑल द नंबर इज इंपॉर्टेंट अवर लाइफ, उसके बारे में बात करेंगे। यंत्रा के बारे में, यंत्रा कैसे बनाना है, यंत्रा को कैसे एक्टिवेशन करना है, इसके बारे में। स्पेशल लक्ष्मी यंत्रा किसी ने भी कहीं भी देखा नहीं होगा, वो लक्ष्मी यंत्रा आप लोगों को एफर्मेशन दूंगी। एफर्मेशन कैसे करना है डे टू डे लाइफ में आपको, विद इन डे, जैसे आप सच्चे दिल से 45 डेज में यू विल गेट अ फैंटास्टिक फैबुलस रिजल्ट, ठीक है। ठीक है, तो हाउ वी विल टेक द हिडन नंबर फ्रॉम द नेम न्यूमरोलॉजी एंड फेंगशुई के बारे में बात करेंगे। फेंगशुई जो भी आपके लोशो ग्रिड्स के उसके डीप है, नेक्स्ट उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द एडवांस न्यूमरोलॉजी कोर्स एंड दिस कॉस्ट इज 1 2 3 4 5, इसका जो कॉस्ट है दैट इज 1 2 3 4 5, ठीक है। एंड वी विल गो टू अपने टॉपिक के में आते हैं हम, ओके। न्यूमरोलॉजी, इसमें हम न्यूमरोलॉजी कोर्स में आप जो बेसिक प्लस एडवांस जो जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए है ये टॉपिक, ओके। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, ठीक है। दिस इज वेरी नॉलेजेबल एंड आपको इससे आपको ज्ञान मिलेगा, कुछ ना कुछ आप इस वेबिनार में आए हैं सीख के जाएंगे, ठीक है। तो हु इज द फाउंडर ऑफ द न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी में क्या क्या न्यूमरोलॉजी होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। जो पाइथागोरस है वो फादर ऑफ न्यूमरोलॉजी है, फादर ऑफ जो न्यूमरोलॉजी है वो पाइथागोरस है। तो न्यूमरोलॉजी में किस क्या क्या टाइप्स के न्यूमरोलॉजी होते हैं, दैट इज पाइथागोरस, चैलेडियन, कबाला, यूरोपियन, ठीक है, फेंगशुई, ये सब हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। इसके जितने भी एसेंस हैं उसके बारे में सिखाएंगे, ठीक है। इसलिए आप ये मत सोचिए हम पाइथागोरस, चैलेडियन ये इतना सब कुछ कैसे कैसे सीख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो जो एसेंस है, जो आजकल आजकल की जो जनरेशन है,
नो मैम, कबाला नहीं सिखाएंगे। कबाला कबाला एंड चैलेडियन ऑलमोस्ट सेम सेम है, ठीक है। प्लीज अभी चैट बॉक्स में प्लीज कुछ मत लिखिए। आप लोग जितने भी लोग हैं सबके क्वेश्चंस लूंगी, सब लोग अपने कॉपी में जो भी क्वेश्चन पूछना है साइड में लिख के रखिए, सबको अटेंड करूंगी, राइट? ठीक है, तो बीच में प्लीज स्टार्ट करेंगे तो जो फ्लो है जो फ्लो है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो पाइथागोरस, शैलेडियन एंड कबाला न्यूमरोलॉजी है। न्यूमरोलॉजी में टाइप ऑफ न्यूमरोलॉजीज क्या क्या है? पाइथागोरस, शैलेडियन, कबाला है। हम क्या सीखेंगे? पाइथागोरस सीखेंगे, शैलेडियन सीखेंगे, यूरोपियन सीखेंगे, वैदिक सीखेंगे एंड फेंगशुई सीखेंगे, ठीक है। लोशो ग्रिड सीखेंगे, ठीक है, जो आपके कोर्स में है, ठीक है। ये जो है न्यूमरोलॉजी 10,000 साल से पुराना है। एंड तो पाइथागोरस जो है इन्होंने ही इंट्रोडक्शन किया है न्यूमरोलॉजी। इनके डेथ के बाद इनके बेटे ने जो है इसको और इसके ऊपर वर्कआउट किया एंड उसके बाद जो है वहां से शुरू हुआ, ठीक है। तो शैलेडियन जो है एंशिएंट पीपल, ये शैलेडियन किसने न्यूमरोलॉजी के जो नेम है उसका है बेबीलोन, ठीक है। जिसने लिखा है वो बेबीलोन है। कौन से ईयर से है? 1625 से 539 BC. Hence also a Babylon numerology system is the most ancient form of numerology. It can also use to recognize the energy changes that occur when you or someone else speak or think. ठीक है, what is Vedic numerology? The number is certain vibration, certain energy for human. The most important is his soul, destiny, and name number. All numbers are either good or bad. Everyone has their good and bad qualities. Numbers are essentially manifestation of 9 grahas, okay, the same as Vedic astrology. आप न्यूमरोलॉजी पढ़िए या एस्ट्रोलॉजी पढ़िए, जैसे 9 ग्रहास है वो 9 ग्रहास वहीं के वहीं रहेंगे। आप यूरोपियन पढ़िए, सूर्य को सूर्य बोलेंगे, चंद्र को चंद्रमा ही बोलेंगे। तो इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में 70 to 80% जो है वो इक्वल सेम सेम रहता है। तो इसलिए आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। उल्टा न्यूमरोलॉजी जो है आप जल्दी सीख सकते हैं, और एस्ट्रोलॉजी जो है कम से कम मिनिमम 8 to 10 years लगता है। फर्स्ट बेसिक 1 year में ही बेसिक सीखने में ही बहुत टाइम लग जाता है। तो एंड बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आके न्यूमरोलॉजी सीखें। जो न्यूमरोलॉजी से हम कुछ कुछ जो सीख सकते हैं, जो कर सकते हैं, वो एस्ट्रोलॉजी में नहीं कर सकते। जैसे जो नेम स्पेलिंग हम करेक्शन कर सकते हैं वो हम एस्ट्रोलॉजी में नहीं कर सकते। फ्लैट नंबर हो गया, मोबाइल नंबर हो गए, तो ऐसे बहुत सारी जो बातें हैं वो जो है एस्ट्रोलॉजी में नहीं कर सकते, न्यूमरोलॉजी में कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द नेम करेक्शन स्पेलिंग ऑफ न्यूमरोलॉजी, ठीक है। किसने पोमिलिया करके उनका नेम मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। मॉर्निंग किसी ने चैट किया था तो उन्होंने बोला था कि नेम स्पेलिंग हम क्या नेम चेंज करेंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे। Simply put, numerology in the study of the mystical relation between our life and numbers. It is based on a numerical calculation of letters in our name, which each letter corresponding numbers in numerology. These numbers can be used evaluate your personality, life and even predict your future, ठीक है। तो जो नेम है आपके नेम स्पेलिंग, आपका नेम चेंज नहीं होगा। एक एग्जांपल, माय नेम इज जयश्री, तो मैं जयश्री का जो है आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ आपके जो नंबर्स हैं वो मैच हो रहा है या नहीं मैच हो रहा है। आपका कौन सा नंबर है, क्या क्या स्ट्रगलिंग नंबर्स है उसके बारे में बोल के देन आई विल टेल यू, ठीक है। तो जो स्ट्रगलिंग नंबर्स है जैसे 2 है, 4 है, 8 है, ओके, ये नंबर्स जो हैं बहुत स्ट्रगलिंग नंबर हैं। तो ऐसा ही उनका डेट ऑफ बर्थ भी आ रहा है, प्लस 2 नंबर को भी थोड़ा थोड़ा रिजल्ट आ जाता है, 4 एंड 8 को बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है तब जाके उन लोगों को रिजल्ट मिलता है। ऐसे लोगों का नेम भी सपोज 4, 8, 9 में आ गया या 2 में आ गया और समथिंग एल्स में आ गया, तो वो जो है उनको प्रोग्रेस नहीं करवाएगा, ठीक है। आप मेहनत ज्यादा करेंगे बट प्रोग्रेस नहीं मिलेगा। तो उसमें जो है आपके
डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली जो अल्फाबेट है, अल्फाबेट को हम चेंज करके और डेट ऑफ बर्थ के साथ आपका क्या सूटेबल हो रहा है उसके हिसाब से हम चेंज करेंगे, ठीक है। हाउ डज योर फिजिक एंड डेस्टिनी नंबर टेल अबाउट यू, आपके साइकी नंबर और डेस्टिनी नंबर क्या बोलता है, ठीक है। इन द न्यूमरोलॉजी साइकी नंबर्स हु रूल द कैरेक्टर पर्सनालिटी and destiny number tells what challenges and prizes in the future behold for you, okay. Does numerology really works? Mathematicians agree that the numbers have a great predictive power, but the sort of mystical way numerologists do doesn't have any content or anything behind it. Arithmetic is known as a numerology. जो हम calculation करते हैं, जो maths करते हैं, जो पाइथागोरस बोला, ठीक है, that is a मैथमेटिक है, कैलकुलेशन है, ठीक है, वैसी से ही हमें सब कुछ आंसर निकलता है। अकॉर्डिंग टू द न्यूमरोलॉजिस्ट एवरीथिंग इज इन द वर्ल्ड डिपेंड upon the mystical properties number. These properties come from the numbers in hertz vibration. Other than new age practitioners use the term of vibration to be describe beliefs in the power of item like crystal, gemstone, colors and essential oil, ठीक है। तो व्हाट इज न्यूमरोलॉजी आपको पता चल गया, एंड इसके न्यूमरोलॉजी के क्या क्या फॉर्म्स हैं ये आपको पता चल गया। न्यूमरोलॉजी में 108 टाइप ऑफ न्यूमरोलॉजी है, ठीक है, मैं आपको 4-5 ही बता रही हूँ। आप देखेंगे तो सारे न्यूमरोलॉजी ऑलमोस्ट एक जैसे ही काम करता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो न्यूमरोलॉजी है दिस शैलडियन जो है बहुत सुपर डुपर काम करता है। जो भी इसमें न्यूमरोलॉजी में आपको बता रही हूँ, इट अमेजिंग रिजल्ट भी आता है और अच्छे से वर्क करता है, ठीक है। किस किस लोगों ने ये लोशो ग्रिड देखा है, किस किस लोगों ने ये लोशो ग्रिड देखा है, चैट बॉक्स में राज पंडित लिखते हैं मैंने देखा है लेके, ओके। रीना ने लिखा है, प्रेरणा भी लिखा है, दैट्स ग्रेट, ओके। माधव, ओके, माधव जी भी बोलते हैं। सूर्यकांत धारा, ओके। राजकुमार लक्ष्मी नहीं देखा है, ओके। तो आप इसमें से अभी कुछ सीखेंगे। अनुराधा शर्मा मी, यस। वीना भी लिखती है यस, ओके, दैट्स ग्रेट, ठीक है। तो ये जो है दिस इज कॉल्ड, वंदना त्रिपाठी भी यस लिखती है, दैट्स ओके, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड लक्ष्मी यंत्रा। इस यंत्रा को हम क्या बोलते हैं, लक्ष्मी यंत्रा बोलते हैं। ये जो लोशो ग्रिड है, ठीक है, इसको हम इंडियन में लक्ष्मी यंत्रा बोलते हैं। आप इस यंत्रा को जो है डॉक्टर कंचन भी लिखती है यस, ओके। तो नो चैटिंग नाउ, ओके, ठीक है। तो ये दिस इज अ लोशो ग्रिड, दिस इज राहुल जी आपके क्वेश्चंस जो है साइड में लिख के रखिए, जरूर मैं आंसर दूंगी, ठीक है, ओके। तो ये जो 492 है, ठीक है, आप इसको हॉरिजेंटली आप इसको ऐड कीजिए या वर्टिकली कीजिए, डायगोनली कीजिए, तो द नंबर विल कम 15। देखिए ऐड करके देखिए, 4 + 9 + 2, 4 + 9 13, 13 + 2 15, ठीक है। अब हमने हॉरिजॉन्टली कर दिया, अब हम वर्टिकली करते हैं। 9 + 5 + 1, 9 + 5 14, 14 + 14 + 1 15, ठीक है, ठीक है, 15, 9 + 1 9 + 5 दैट इज 14, 14 + 1 15, ठीक है। अब हम डायगोनली करते हैं, जो डायगोनली करते हैं, राहुल जी जो मैं बोल रही हूँ आप एक दिन में सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। जो मैं बात बोल रही हूँ जस्ट लिसन, ओके। जब हम नया नया जब सीखते हैं तो आपको लिसन करना है, बार बार मुझे समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा बोलने से आप जब क्लास ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको सिखा के ही भेजूंगी बाहर, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए जो मैं बात बोल रही हूँ ध्यान से सुनिए। ये लोशो ग्रिड है, इसको क्या बोलते हैं राहुल जी, लोशो ग्रिड बोलते हैं इसको। आप हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल किसको बोलते हैं, 492 जो है दैट इज अ हॉरिजेंटल। 357 क्या है, हॉरिजेंटल है। 816 क्या है, हॉरिजेंटल है। और वर्टिकल किसको बोलते हैं, 438, 951 एंड 276। डायगोनल किसको बोलते हैं, 258 एंड 456। राहुल जी समझ आ गया, ओके।
तो इस नंबर को आप कहीं से भी कैलकुलेट करते हैं तो इट विल कम 15. ओके, तो दिस इज कॉल्ड लक्ष्मी यंत्र. जो दिवाली में हम लोग जो पूजा, पंडित जी आके जो पूजा करते हैं, यही लक्ष्मी यंत्र है. वो संस्कृत में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, इसी का ही हम लोग पूजा करते हैं दिवाली के टाइम पे. ठीक है, ऑलराइट. तो हम जैसे वन है, जो जो नए लोग हैं वो लोग अपने अपने कॉपी में लिख सकते हैं. ठीक है, तो जो वन है दैट इज सूर्य, सन है, सूर्य है और किंग है. और टू जो है मून है. और तीन जो है जुपिटर है. चार जो है राहु है. और फाइव जो है मेरकुरी है. और सिक्स जो है वीनस है. और सेवन जो है केतु है. और आठ जो है सैटर्न. और नाइन जो है मार्स एंड सेनापति. ठीक है, मंगल का नंबर है. तो जिन जिन लोगों ने इस ये लोशो ग्रिड है वो अपने अपने कॉपी में लिख लीजिए. और मैंने प्लैनेट्स के बारे में बताया, जैसे आप एस्ट्रोलॉजी में नए नव ग्रह होते हैं, वैसा ही न्यूमरोलॉजी में भी 9 ग्रह होते हैं. ये लोशो ग्रिड जो जो नंबर्स जहां है वहीं रहेगा, ये हिलता नहीं है. ठीक है, तो ये नंबर्स जो है वहीं रहेंगे. ठीक है, तो आप लोग इसको एक कॉपी में लिख लीजिए. अब मैं फर्दर में स्टेप लूंगी तो आपको ये यूजफुल रहेगा. ठीक है, राइट. तो इसको जो 492 है, 357 है, 816 है, 492 है, दैट इज अ मेंटल. ओके, तो आप लिख सकते हैं कॉपी में जो फ्रेशर्स है. ओके, 492 का है मेंटल, अपना बॉडी का हेड. ओके, उसके बाद जो 357 है वो लोअर बॉडी है. एंड 816 जो है वो लेग्स है हमारे. ठीक है, दिस इज लोशोग्रेड. ठीक है, तो हम अब बात करते हैं. आई वॉन्ट वन डेट ऑफ बर्थ. कोई अपना डेट ऑफ बर्थ देना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं. ओके, सब लोग जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, मैं कैसे लिखूंगी. ऑलराइट, दिस इज 1 second. 29/8/1977. ओके, 29/8/1977. ठीक है, तो 1 second. देबुदत्ता. ओके, देबुदत्ता जी का फोन नंबर है ये. ओके, तो वी विल टेक अ नंबर दैट इज अ डेट ऑफ बर्थ. आई हैव टेकन 29/08/1977. ठीक है, दिस इज, आप लोगों को ये डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं या अपना अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है तो लिख सकते हैं. तो ये पहले ये डेट ऑफ बर्थ को आप अपने कॉपी में लिखिए. ठीक है, प्लीज. यस मैम, 1997 है. ओके, ऑलराइट, आपने गलत लिखा है. दैट मीन्स ओके, नाउ इट्स ओके. ओके, तो आप लोगों को इस अपने अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है तो अपने आप डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं. ठीक है, और सपोज अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखना है तो बोर्ड की तरफ देखना है तो बोर्ड की तरफ देखिए, देन यू कैन मेक इट योर्स आल्सो. ठीक है, अब जो ये साइकी नंबर किसको बोलते हैं, साइकी नंबर किसको बोलते हैं, डेस्टिनी नंबर किसको बोलते हैं, हम इस बारे में बात करेंगे. जो फर्स्ट नंबर किसी का भी होता है उसको बोलते हैं साइकी नंबर. ठीक है, जो फर्स्ट नंबर होता है उसको बोलते हैं साइकी नंबर. ठीक है, किसी का 29 है. ठीक है, किसी का 29 है. तो किसी का होता है जैसे किसी का सपोज 01 है, एक एग्जांपल के लिए किसी का 01 है. ठीक है, तो 01 है तो 01 लिखेंगे. ठीक है, और सपोज ये 01 नहीं है, जैसे इनका 29 है. ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2. ठीक है, तो 2 लिखेंगे. ओके, उसके बाद मंथ का एज इट इज रहेगा. हमें डेस्टिनी नंबर कैसे निकालना है, 29 का जो है दैट इज 11. ओके, 2 + 9 11 हो गया. एंड 8 का 8, उसके बाद 1997 जो है उसका कितना हो गया, 97 मतलब 16. 16 + 10,
16 + 10 26 26, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे, आप लोग अभी फ्रेशर हैं इसलिए मैं जो जो डबल डिजिट नंबर आ रहे हैं वैसा वैसा ही लिख देंगे। ओके, ठीक है। 29 का आपने 11 लिख लिया, 8 का 8 लिख लिया, 1977 1997 को जो है आपने इसके ऐड करके 26 आया। अब सारे नंबर्स को हम सिंगल डिजिट में लेके जाएंगे, ठीक है। कैसे? 2 + 8 + दिस 8, ओके। तो कितना हो गया? ये कितना हो गया? 2 + 8 10, 10 + 8 18, 18 का हम सिंगल डिजिट में लेके जाएंगे, दैट इज 9, ठीक है। दैट मीन्स इनका जो साइकी नंबर है दैट इज 2 एंड जो डेस्टिनी नंबर है दैट इज 9, ठीक है। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। जो भी नंबर्स है सिंगल नंबर में लेके आएंगे उसको ऐड करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे, राइट, ठीक है। क्लियर? तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब इसको हम कैसे लोशो ग्रिड में फिलअप करना है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। 29 08 1977 97, सॉरी 97, ओके। प्लीज डोंट राइट, प्लीज डोंट राइट। ठीक है, दिस इज द डेट ऑफ बर्थ। हमने साइकी नंबर निकाला दैट इज 2 एंड डेस्टिनी नंबर जो है 9, ठीक है। आपको एक मैंने लोशो ग्रिड लिखने के लिए बोला था, तो एज इट इज जो जो नंबर्स जहां जहां है वैसे वैसे लिखना है, ठीक है। तो आप लोगों ने, जिन लोगों ने नहीं लिखा है उन लोगों के लिए मैं एक छोटा सा लोशो ग्रिड बना देती हूँ ताकि आप इजीली काम कर ले, ओके। ठीक है, तो इनका जो फर्स्ट नंबर है 2 है, 2 का जहां प्लेस है, ठीक है, राइट हैंड साइड कॉर्नर में फर्स्ट लिखेंगे 2। उसके बाद इनका 9 है तो सेंटर में लिखेंगे। लोशो ग्रिड में जो जो नंबर जहां जहां लिखा हुआ वहां वहां लिखेंगे, ठीक है। हमने 2 लिख लिया, 9 लिख लिया, ओके। उसके बाद जो है 8 है तो 8 लिख लिया, ओके। 1 के लिए 1, अगेन 9, अगेन 9, ओके, एंड 7, ठीक है। तो इनका ये डेट ऑफ बर्थ है, राइट। तो यहां से जो साइकी नंबर है और जो डेस्टिनी नंबर है ये भी लिखेंगे। जब आपका सिंगल डिजिट आएगा तो एक ही बार फिलअप करना है। ऐसे 29 जैसे नंबर्स आते हैं, जो भी डबल डिजिट नंबर्स आएंगे उसको 2 बार भरना है। कैसे? 2 भी लिखेंगे, 9 भी लिखेंगे, यहाँ ऐड करने के बाद वो 2 भी लिखेंगे, ओके। तो इनका है 999 2227 816 है, दिस इज हिज नंबर, ठीक है। इनके पास क्या क्या नंबर्स की कमी है? दिस ऑल नंबर्स ही इज नॉट हैविंग, ओके। ठीक है, तो हम ये आपको ऐसा लोशो ग्रिड बनाना है। अब हमें जो हम पढ़ेंगे लोशो ग्रिड में, ठीक है, कौन से हॉरिजॉन्टल है, कौन से वर्टिकल है, कौन से डायगोनल है, कौन से नंबर्स में क्या क्या मीनिंग आता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। सब लोग अपने अपने डेट ऑफ बर्थ बना लिया हो तो अपना अपना डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो मैं प्रिडिक्शन दूंगी, ठीक है, वो जो है हम उसके हिसाब से बात करेंगे, राइट। So give me a few seconds, I will take the PPT. He have a 4 9, okay, 4 9 है and 2 का 2 लिख दिया, 9 का 9 लिख दिया, 8 का 8, 1 के लिए 1, 9 के लिए 9, 9 के लिए 9, 7 के लिए 7, साइकी का 2, साइकी का 2 लिख लिया, डेस्टिनी, ठीक है। he is having 4 9, okay, that means क्या इनका क्या नाम था? जिनका था देवदत्त, देवदत्त था आपका नाम? यस, देवदत्त, देवदत्त ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। देवदत्त, आप बता सकते हैं
वन सेकेंड, आई विल टेक योर नेम, आपके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, फिर हम सब्जेक्ट में जाएंगे, राइट? देवदत्त, मैंने म्यूट ओपन कर दिया, आप अपना म्यूट ओपन कर सकते हैं। देवदत्त मोहन पत्रा, यही है ना आपका नाम? देवदत्त, मैंने म्यूट ओपन कर दिया, आपको बात करना है तो ओपन कीजिए फटाफट। आई विल नॉट यस वेस्ट मैम। माय। ओके ओके। देवदत्त जी, आपके डेट ऑफ बर्थ से ये पता चल रहा है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। यस मैम, ग्रेजुएशन किया मैम, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, सिर्फ ग्रेजुएशन है ग्रेजुएशन किया है, किस चीज में ग्रेजुएशन किया आपने? मैम। बीएससी कंप्यूटर साइंस। ऑल राइट, ठीक है। आप फर्दर भी पढ़ना चाहते होंगे? यस मैम, हुआ था पर कुछ फैमिली रीजंस की वजह से कर नहीं पाया मैम। ऑल राइट, तो ठीक है। क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ बोल रहा है आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, यू आर अ वेरी ब्रिलियंट। ओके, क्या बोलते हैं, माइंड बहुत शार्प है आपका। ओके, इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है एंड नॉलेज है, एंड कुछ काम नहीं होता है तो यू गेट फ्रस्ट्रेटेड। ओके, ये आपका डेट ऑफ बर्थ बोल रहा है। यस मैम, सही है। ओके, एंड बहुत गुस्सा भी बहुत तेज आता है, ठीक है? यस मैम। ठीक है, ऑल राइट। राज पंडित जी, डेफिनेटली मैं आपका लूंगी, बिना कि सबका जो क्वेरीज है सबका लेके फिर हम फिनिश करूंगी वेबिनार, डोंट वरी। ठीक है, आपने अपने क्वेरीज लिख के रखिए। ठीक है, मैंने एक जनरली एक डेट ऑफ बर्थ को देख के कैसे हम प्रिडिक्ट करते हैं, इसलिए उसके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज के लिए मैंने बात किया। ठीक है, चलो अब देवदत्त जी का ओके, अभी यू आर स्टिल स्टूडेंट और यू आर वर्किंग? नहीं मैम, स्टिल स्टूडेंट हूँ अभी। कोचिंग कर रहा हूँ बैंक प्रिपरेशंस के लिए, एग्जाम्स के लिए। ओके, ठीक है। क्योंकि कैरियर आपका थोड़ा अप एंड डाउन लग रहा है, एंड जो आपके सपोर्ट है, सपोर्ट में भी प्रॉब्लम है, फ्रेंड्स कम है, रिलेटिव्स और हेल्पिंग लोग कम है आपके, स्टेबिलिटी में भी प्रॉब्लम है, ये बता रहा है आपका डेट ऑफ बर्थ। कितना करेक्ट है आप बता मैम सकते हैं सही मुझे? है। सही है, ओके, थैंक यस यू। मैम। ठीक है, तब हम आप ब्लू शो ग्रेड के बारे में, जिस जिसके लोगों के जैसे डेट ऑफ बर्थ है, जैसे इनका है 4922 है, उसको क्या बोलते हैं? बिल्कुल 27 आने से क्या बोलते हैं? 9 4 9 और 1 आने से क्या बोलते हैं? 8 आए तो क्या बोलते हैं? इसके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। जो फ्रेशर्स हैं, इसलिए मैं इतनी आप लोगों को क्लियर बता रही हूँ ताकि आपको समझ आए करके, राइट? तो हम वी विल टेक द पीपीटी। ओके, जैसे इसमें 8 टाइप के डायगनल्स होते हैं, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बताया था। जो 438 है उसको बोलते हैं थॉट प्लेन, और जो 951 है दैट इज अ विल प्लेन, 276 जो है एक्शन है, एंड 492 जो है मेंटल है, एंड 357 जो है इमोशनल है, एंड 816 जो है प्रैक्टिकल है। जो फ्रेशर्स हैं, जो मैं बोल रही हूँ, साथ साथ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है। 256 जो है दैट इज अ टू डायगोनल लाइन, तो हम बोलते हैं एक गोल्ड एक सिल्वर लाइन बोलते हैं डायगोनल में, ठीक है। जो 258 है एक दैट इज अ सिल्वर, एंड 456 जो है दैट इज अ गोल्ड लाइन, ठीक है। तो किस किस के पास क्या क्या डेट ऑफ बर्थ है, सब लोग अलर्टली रहिए, अभी मैं कुछ भी क्वेश्चन पूछूंगी तो किसी की भी बारी आ सकती है, राइट? ठीक है, तो जिसके डेट ऑफ बर्थ में 438 होता है, ठीक है, आपके नेचर के साथ कितना, देखिए जितने लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं अभी, आपका अभी अपने भविष्य के बारे में यहीं से यहीं पता चल जाएगा वेबिनार छोड़ने के पहले ही, ठीक है। तो एंड आपको ये लगेगा ये साइंस कितना इजी है और कितने क्विकली जो है हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू चट्टू जी। तो
ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड 438, जिसके डेट ऑफ बर्थ में 438 होता है, दैट इज अ थॉट प्लेन। ठीक है, उसको थॉट प्लेन बोलते हैं। जिनकी सोच जहां खत्म होती है, इनकी सोच जो है वहां से शुरू होती है। ठीक है, तो श्रीमती शीला दीक्षित जी का मैंने डेट ऑफ बर्थ लिया है, दैट इज 31/3/1938। तो 31 से 4 आया, महीने से 3 आया और ईयर से 8 आया। जैसे आपको अभी मैंने लोचक ग्रेड डाल के सिखाया, वैसे एज इट इज ये भी 31/3/1938 से कहां से कौन से नंबर्स आए हैं, 31 से 4 एंड मंथ से 3 एंड ईयर से 8। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉलिटिकल रो। आपसे कोई पूछे, ठीक है, आप जब स्टूडेंट बन जाएंगे, ठीक है, अभी भी आपने जैसे मैं जो बात बोल रही हूँ उसको भी नॉलेज से आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई अभी पॉलिटिकल में जाना चाहते हैं और वो पूछना चाहते हैं कि मैं पॉलिटिकल में जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ, तो उनके डेट ऑफ बर्थ में 438 होगा, तो आप उनको बोल सकते हैं यस, आप पॉलिटिकल लीडर बन सकते हैं। ठीक है, दिस इज अ पॉलिटिकल लीडर एंड ये लोग बहुत नॉन एथिकल होते हैं, वेरी लॉजिक इन लाइफ, इनके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, शार्प मेमोरी होते हैं एंड क्रिएटिविटी लोग होते हैं ये लोग। शीला दीक्षित जी जो है दिल्ली गवर्नमेंट में 15 इयर्स थी एंड शी डेवलप्ड लॉट ऑफ थिंग्स एंड बहुत उन्होंने बढ़िया किया। इनका डेट ऑफ बर्थ देखिए 31/3/1938। इसका मतलब कोई भी पॉलिटिकल में जाना चाहते हैं तो उनके पास 438 जरूर होना चाहिए। ठीक है, राइट। किस किस के पास 438 है? सिर्फ 4 लोग 10 लोग ही लिखेंगे, फटाफट लिखेंगे तो मैं आगे जाऊंगी। किसी के पास 438 नहीं है? नाजा लिखती है नो, ओके, नो प्रॉब्लम। प्रीति मिसिंग 3, राज पंडित जी लिखते हैं मिसिंग 3, ओके, वेरी गुड, ओके, ठीक है। तो अब जिनके डेट ऑफ बर्थ में PCCOM2, अपना नाम लिख दीजिए, ऐसे लिखने से अच्छा थोड़ी लगता है, आपके नेम लेने से अच्छा लगेगा ना, प्लीज राइट योर नेम, ओके, ठीक है। जो 951 है, जिनके डेट ऑफ बर्थ में 951 होगा, वो लोग कैसे होंगे, ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। माधव जी लिखते हैं 8 सिर्फ है, ओके, नो प्रॉब्लम, ओके हम बात करेंगे, ओके। तो सब लोग अपने अपने जो पॉइंट्स है प्लीज लिख के रखिए साइड में, राइट। माधव जी लिखते हैं 888 है, बाबा रे, बहुत बहुत स्ट्रगल करते हो आप, इसका मतलब माधव जी, ओके। तो 951 नो चैट, अभी नहीं लिखना प्लीज, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अभी 951 के लिए देखा, अनुराधा ने फर्स्ट लिख दिया, शी इज इंटेलिजेंट, ओके। जिसके 951 होगा विल सॉरी, विल पावर विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, सक्सेस होते हैं, हठयोगी होते हैं, संतोषी होते हैं, पर्सनालिटी जस्ट लाइक नीलकंठ महादेव, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज होते हैं, गिव डिटर्मिनेशन। ठीक है, जिनके डेट ऑफ जो 2000 में पैदा हुए हैं उनके पास 9 नंबर नहीं होते। पूनम लिखती है 951 है, दैट मीन्स वंडरफुल। जिनके पास 951 होते हैं दो, वो दे आर विल पावर बहुत स्ट्रांग होते हैं। माधव जी भी लिखते हैं वेरी गुड, विल पावर जो है दैट इज वेरी स्ट्रांग, सक्सेस हर काम के लिए जो है। राजकुमार लक्ष्मी लिखती है यस, अच्छा, शी है, ओके। जो जो पॉइंट्स बोल रही हूँ आप लोगों के साथ मैच हो रहा है तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। विल पावर वेरी स्ट्रांग, विल पावर जो है दैट इज वेरी स्ट्रांग, विल पावर वेरी स्ट्रांग, सक्सेस होते हैं, हठयोगी होते हैं और संतोषी होते हैं, पर्सनालिटी जस्ट लाइक नीलकंठ महादेव, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज होते हैं। तो ये लोग कुछ भी काम करने के लिए आप सोचते हैं, ये 100%, ये सपोज जैसे आपके डेट ऑफ बर्थ में 951 है और आप सोच रहे हो कि मुझे सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, तो आप आज से तय कर लीजिए, आप बोल दिया है यस, यू कैन डेफिनेटली विन द वर्क एंड यू कैन डू इट। एंड आप नीलकंठ महादेव की तरह जो है, जैसे जो विश्व गले में रखते हैं वैसे पर्सनालिटी होते हैं और हठयोगी होते हैं और संतोषी होते हैं, डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग होता है। इन ऐसे लोगों को समुद्र में भी डालेंगे
समुद्र में डालेंगे तो आप डर मत जाइए, समुद्र में मुझे डाल देंगे तो क्या होगा करके। आई वॉन्ट टू से द एग्जाम्पल कि जैसे समुद्र में भी डालेंगे ये लोग तैर के बाहर आ जाएंगे, दैट मच डिटर्मिनेशन इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो जिनके पास 951 है, मोदी जी का डेट ऑफ बर्थ देखेंगे 17/9/1951, देखिए तो ना ईयर में से ही 951 जो आ रहा है, और आप लोग देख सकते हैं मोदी जी कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है, सुपर डुपर ही इज वर्किंग, ठीक है। तो मोदी जी का जो डेट ऑफ बर्थ है 17/9/1950, ठीक है, ठीक है। जिसको डिटर्मिनेशन जिसके होने चाहिए दैट इज 951। आप कोई आपसे पूछे कि मेरे बच्चा जो है स्पोर्ट्स में जा सकता है, ओके, तो उसके डेट ऑफ बर्थ में 276 होगा, दैट मींस एक्शन प्लेन बोलते हैं उसको, फास्ट एक्शन, फिजिकल एक्टिविटी, ऑलवेज रेडी टू रन, स्पोर्ट पर्सन होते हैं, पहले करते हैं और बाद में सोचते हैं, ठीक है। जिन आप कोई ये पूछता है आपके डेट ऑफ, मेरा बच्चा स्पोर्ट्स में जा सकता है, तो उसके डेट ऑफ बर्थ में 276 होना चाहिए, तो वो स्पोर्ट्स में जा सकते हैं। सचिन जी का जो डेट ऑफ बर्थ है दैट इज 24/4/1973। पूनम लिखती है आई हैव 276, तो आप स्पोर्ट्स में थे, यू आर अ वेरी क्विक पर्सन होंगे, जल्दी एक्शन लेती होंगी, कुछ भी कहीं भी, जैसे टू पूनम जैसे लिख रही है मेरा 276 है, तो ऐसे लोग कैसे होते हैं, जैसे कहीं सेल लगा है, ये क्या करेंगे, जल्दी 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 ऐसे सब कुछ लेंगे जैसे खत्म होने वाला है, ठीक है, कंट्रोल ही नहीं कर सकते, वेदर मेन को 276 है या फीमेल को 276 है, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, फटाफट 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 शॉपिंग कर लेंगे और बाद में सोचेंगे अरे मैंने ये क्या कर दिया करके, ठीक है। तो इन लोगों की जो है पहले करते हैं बाद में सोचते हैं। तो ये सपोज शॉपिंग कर लेंगे एंड इनके घर आने के बाद ही विल थिंक ओ इसका ईएमआई वहां भरना था, यहाँ भरना था, मैंने अननेसेसरीली ज्यादा ले लिया, तो मुझे नहीं लेना चाहिए था, इसके साथ भी काम चल जाता, ऐसे सोचेंगे। पूनम जी सही है या गलत है, प्लीज लिखिए। यस लिखती है, ओके। अभी आई एम टॉकिंग अबाउट 276, यू टेल अबाउट द 276, यू हैव जस्ट नाउ यू हैव रिटन ना दैट आई हैव 276, इसलिए मैंने बताया, आपके नेम आते ही इसलिए मैंने बोला आपका कैरेक्टर कैसा होगा करके, ओके। जिसके पास 492 होता है, ठीक है, जिसके पास 492 होता है, जिसके पास 492 होता है, ठीक है, दीपा एकता टू बी स्पोर्ट पर्सन, ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल नॉट रीड योर चैट, प्लीज डोंट राइट, ओके ओके। नाजा लिखती है 492, वंदना लिखती है 492, राज पंडित लिखते हैं 4492, दैट्स ग्रेट, ओके, दे आर अ ब्रिलियंट पर्सन, ऑल जिन जिन का भी 492 है वो लोग सब ब्रिलियंट है, ठीक है। God gifted brain, excellent memory, very logical, very worrying factors, good in studies, especially science and commerce, think and give decision, ठीक है। जिनके पास 492 होगा दे आर अ साइंस ग्रेजुएट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट जो है साइंस ग्रेजुएट पर्सन है। जैसे अभी हमने देवदत्त का मैंने लिया था, देवदत्त छोड़ के फिर से अंदर आ रहे, देवदत्त का जैसे लिया था तो देवदत्त जी का कितने 9 से 49 और 22 था, तो व्हाट ही सेड आई एम ए कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस मैंने स्टडीज किया है, ठीक है, उन्होंने ग्रेजुएशन किया है और किसमें किया है, कंप्यूटर साइंस में स्टडीज किया है उन्होंने बोला, ठीक है। तो जिनके पास 492 होते हैं दे आर गुड इन स्टडीज, स्पेशली साइंस एंड कॉमर्स, साइंस जब साइंस ले लिया है तो कॉमर्स आर्ट्स तो अपने आप ही आ जाता है, ठीक है। तो अपने अमिताभ बच्चन जी के पास देखिए इसका डेट, इनका डेट ऑफ बर्थ है 11/10/1942, आप 1942 में से ही 492 आ गया। अमिताभ बच्चन जी कभी भी कोई डायलॉग्स देखते हैं तो एक बार देखने से ही उनको इतना याद रहता है, इनको दोबारा स्क्रिप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं होता। जिन बच्चों के जैसे मदर्स बोलती हैं मेरा जो बच्चा है पढ़ता ही नहीं है मगर 80 to 90 मार्क्स लेके आते हैं, तो जिनके डेट ऑफ बर्थ में वो सिर्फ जस्ट एक ग्लांस देखते हैं कॉपी का या टीचर ने जिस कहा
ये ग्लांस जो के देखते हैं वहीं से ही वो लोग लर्न कर लेते हैं। तो जिनके पास 492 होगा, दे आर वेरी गॉड गिफ्टेड, एक्सलेंट मेमोरी एंड गुड इन स्टडीज, थिंक एंड गिव द डिसीजन। ठीक है, ओके। तो वी विल टॉक अबाउट इमोशनल प्लेन। ठीक है, जिनके पास 357 है, दैट इज कॉल्ड इमोशनल प्लेन, दिल के राजा बट दिल पर चोट। जिनके पास 3 5 7 होता है तो दिल के राजा होते हैं मगर दिल पे चोट जरूर खाते हैं। इमोशनल फूल्स ओवर ट्रस्ट इन बिगेस्ट प्रॉब्लम, बहुत यकीन करते हैं, अपने ही धोखा देते हैं इनको। ठीक है, ठीक है, जब 7 ज्यादा रिपीट होता है तो अपने ही धोखे देते हैं। ओवर ट्रस्ट इन द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन देयर लाइफ। ठीक है, तो सेंटिमेंटल होते हैं, रोमांटिक फीलिंग होते हैं। तो 357, तो ये जिनके पास 357 है वो लोग कैसे होते हैं हम थोड़े से डिस्क्राइब कर देते हैं। कोई छोटा सा क्या बोलते हैं, कोई वेदर आपके मेड है या ड्राइवर है या कोई भी काम करता है, ये लोग जब भी पैसे मांगते हैं, ठीक है, ये इतने इमोशनल, ये इमोशनल कैरेक्टर के वजह से जो है ये बार बार धोखा खाते हैं। जैसे अभी किसी एक फ्रेंड ने बोला कि मुझे पैसे की जरूरत है और मैं मदर इस बीमार है, गांव में है, प्रॉब्लम है, मुझे पैसा चाहिए। छोटा सा शक्ल लेके इतना सा ऐसे लगता है वो बेचारे के जैसे आएगा, एंड उसके बाद वो आके पैसे मांगेंगे। ये लोग सोचेंगे नहीं, अपने पास भी नहीं होने से ये क्या करेंगे, अपने पड़ोसी से या नेबर से कहीं ना कहीं से लेके अरेंजमेंट करके देंगे। जिनके पास 357 होगा, उसके बाद वो बंदा पैसा लेके चला जाएगा, उसके बाद 3 4 महीना तो अपना शक्ल दिखाएगा नहीं। फिर ये बोलेंगे अरे मैंने इससे तो उधार लेके दिया, ये बंदा फोन भी नहीं उठा रहा, ये बात भी नहीं कर रहा, पैसा भी नहीं दे रहा, नेक्स्ट टाइम आने दो, मैं इसको कभी भी नहीं दूंगा। और नेक्स्ट टाइम फिर से आएगा, फिर वो अपना दुख कहानी सुनाएगा, और फिर से ये जो है पहले वो बोलेगा पहले जो पैसे दिए थे वो मैं बाद में आपको 5 6 मंथ में देता हूँ, मुझे अभी और कुछ मेजर प्रॉब्लम है, मेरा फोन प्रॉब्लम हो गया, आपका नंबर मिस हो गया, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स है ब्ला 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 बोल के फिर से वो पैसा लेके जाता है। दैट मीन्स 357 होने से इमोशनल फूल्स बनते हैं। तो आपने ये वेबिनार अटेंड किया तो आप लोगों को अब ध्यान रखना है, ऐसे गलती नहीं करना है। ठीक है, ओके। तो किस किस के पास 357 है, किसी ने चैट बॉक्स में लिखा नहीं? कोई अपने आप को फूल नहीं बोलना चाहते या इमोशनली धोखा मिलता है या दिखाना नहीं चाहते? ओके, नो इशू। आई हैव, ओके। एक भी नहीं है, ओके, फिर तो ये धोखा ही नहीं खाती होगी नाजिया। नाजा, आई हैव 2, ओके। ओ पूनम के पास है, ओ माय गॉड, पूनम कितने ही धोखे मिलते हैं आपको? 3775 है, संपत्ति अग्रवाल लिखते हैं, ओके, ठीक है। तो जो जो मैंने बात कही वो सही है या नहीं है लिख सकते हो। मत पूछो बोलती है पूनम। ऑलराइट, ठीक है। तो 816 जो है दैट इज अ प्रैक्टिकल प्लेन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ प्रैक्टिकल प्लेन एंड एरो ऑफ बिजनेस। कोई आपसे पूछे बिजनेस कैसे बिजनेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो उनके डेट ऑफ बर्थ में 816 होता है, तो दैट मीन्स दे कैन डू बिजनेस, ऑलवेज रेडी टू वॉक, एक जगह टिक नहीं सकते, नेवर स्टिक टू वन प्लेस, मार्केटिंग पर्सन होते हैं, स्लोली स्टडी विन द रेस, फिजिकल लेबर बहुत करते हैं, और वेल्थ भी बहुत स्लोली स्टडीली इकट्ठा करते हैं। जिनके पास 816 होगा, जिन जिन लोगों ने चैट बॉक्स में लिखा 816 है, वो लोग कैसे उनके नेचर होता है उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। राज पंडित जी भी लिखते हैं, ओके 666 है, ओ माय गॉड, ओके, ठीक है। तो इनका जो नेचर है वो कैसा होता है उसके बारे में हम बोलते हैं। इनका ये कुछ भी, इनको कभी भी एक कहीं बाहर जाना हो या कहीं एक तीर्थ यात्रा करना हो या कोई भी चीज मार्केटिंग के लिए कोई चीज लेके आना हो, एक टीवी लेके आना हो, एक फ्रिज लेके आना हो, ठीक है, तो या कोई प्लेस में कहीं जाना चाहते हैं, जैसे वैष्णो देवी जाना चाहते हैं, तिरुपति जाना चाहते हैं, थाईलैंड जाना चाहते हैं, सिंगापुर, कहीं भी, ये लोग कैसे होंगे, ये लोग बोलेंगे कि अच्छा सिंगापुर जाना है, ओके, फ्लाइट कौन से फ्लाइट में क्या क्या चार्जेस मिल रहे हैं, कौन से फ्लाइट में सस्ता है, कौन सा महंगा है,
ठीक है, वहां का वेदर कैसे रहेगा, वहां क्या खाना खाएंगे, कैसे रहेंगे, तो ये जो है इनकी क्वेरी बहुत होगी, हर बात में क्वेरी करेंगे, उसके बाद ही ये डिसाइड करेंगे, उसके बाद डिसीजन लेते हैं। माधव जी लिखते हैं यस करेक्ट, ऑलराइट, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब 816 जिसके पास है उनके नेचर ऐसा होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर है, दैट इज अ सिल्वर लाइन, ठीक है। 7 मेरे ख्याल से 60 to 70% लोगों के पास होता है। एंड देखते हैं किस किस के पास है, पता चल जाएगा। जिसके पास 258, ओके, जिसके पास 258 होता है दैट इज कॉल्ड अ प्रॉपर्टी प्लेन, प्रॉपर्टी मेकर, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। तो धर्मेंद्र जी का आप डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, राजकुमार जी लिखते हैं, राजकुमार लक्ष्मी, अच्छा ये अलग है, राजकुमार पंडित अलग है, ओके ओके। प्रॉपर्टी मेकर 5 and 8 है, ओके डेफिनेटली। तो प्रॉपर्टी मेकर होते हैं स्लो स्टडी विन द रेस, ठीक है, ठीक है। तो इनके पास, जिनके पास 258 होता है, तो एक प्रॉपर्टी नहीं अनेक प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। ये लोग जो भी 258 वाले हैं वो जमीन से जुड़ा हुए घर में रहेंगे, तो इनको जो है बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, और प्रोग्रेस करेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से जिनके पास 258 है तो उनके पास एक नहीं अनेक घर होंगे। किस किस के पास 258 है और किस किस के पास अनेक प्रॉपर्टीज है, जल्दी जल्दी बताओ, जब तक मैं दूसरा नंबर बोलूं। यस, माधव लिखती है यस, ओके। दीपा लिखती है माय फादर है, ओके ओके। एंड मैम वंदना त्रिपाठी, मैम 5 नंबर इज मिसिंग, ओके कोई बात नहीं, ओके हम बताएंगे 5 नंबर मिसिंग होने से क्या होगा करके ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। तो हम अब, दिस इज अ गोल्डन लाइन, ठीक है, 1 हाउस है हमारा, ओके। अनेक प्रॉपर्टी ले सकते हैं आप, ठीक है, ठीक है। अनेक नहीं ले पाने उसके लिए भी हम रेमेडी करेंगे, तो और बहुत सारे प्रॉपर्टीज ले सकते हैं आप, ठीक है, ठीक है। रीना शाह 2 इज मिसिंग, ओके नो इश्यू, ओके। अब जिनके पास 4 5 6 है, बहुत रेयर लोगों के पास 4 5 6 का योग होता है, ठीक है। जिन जिन लोगों के पास 4 5 6 है वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। बेस्ट लक फैक्टर वी कॉल दिस इज राज योग, इफ दे एक्सेप्ट द चैलेंज दे विल सक्सीड, ठीक है, दे विल अचीव बेटर डिजायर इन देयर लाइफ, ठीक है। ये जिनके पास 5 6 है तो हाफ बिलियनर है, 4 5 6 है तो फुल बिलियनर एंड मिलियनियर्स है, ओके, ठीक है, ऑलराइट। तो 4 5 6 जो होंगे दे आर अ बिलियनियर एंड मिलियनियर्स है। देखिए आप अनिल कपूर जी के डेट ऑफ बर्थ में देखेंगे 24/12/1956, तो आपके 24 से 4 आ गया एंड ईयर में से 5 आ गया एंड ईयर में से 5 and 6 आ गया, ठीक है। अजीम प्रेम जी का भी देखिए 1945 है, 24 से 6 आया है, बाकी नंबर्स आए हैं। सोनिया गांधी जी का डेट ऑफ बर्थ है 9/12/1946, उनके जो डेस्टिनी नंबर है दैट इज कमिंग 5, ठीक है, ओके। तो जिनके पास 4 5 6 होगा तो दे आर अ बिलियनियर पीपल, ठीक है। तो कितना लोगों को समझ आया ये बताइए पहले मुझे, फिर हम क्वेश्चन सेशन लेंगे, फिर हम अपने सिलेबस के बारे में बात करेंगे। किस किस को कितना समझ आया, इज वेरी इंफॉर्मेटिव मैम, प्रेरणा लिखती है, ओके ठीक है, ऑलराइट थैंक यू, ओके। तो हम वेरी इंटरेस्टिंग, सपना लिखती है, ओके, ऑलराइट। मधु लिखते हैं वेरी गुड। चलो मैं फटाफट फटाफट आप लोगों का क्वेश्चन लेना है, वी विल नॉट वेस्ट टाइम, ओके, ठीक है। तो हम न्यूमरोलॉजी में देखिए, आप ये न्यूमरोलॉजी सीखेंगे, आप क्या इसमें क्या बदलाव आएगा, ठीक है। सिलेबस तो मैं आपको ग्रुप में डालूंगी, ठीक है। तो आप न्यूमरोलॉजी सीखेंगे, इससे आप क्या क्या प्रोग्रेस कर सकते हैं। एक तो जो है आपका स्ट्रगलिंग नंबर्स क्या क्या है, 4 and 8 and 2, ठीक है। ये जो नंबर्स स्ट्रगलिंग नंबर्स है और आपने नेम स्पेलिंग भी सेम सेम रखा है, तो और भी स्ट्रगल होगा एंड प्रॉब्लम होगा, ठीक है। एंड किसी की डेट ऑफ बर्थ में मैंने आज देखा था ग्रुप में, किसी का 9 4 5 6 का योग है, मैंने किसी ने डेट ऑफ बर्थ में को लिख के डाला था, तो मैं दैट टाइम आई वाज बिजी, तो मैंने उनको बात नहीं किया।
तो जैसे मैं बोल रही थी 4 5 6 का योग किसके पास है, किसी ने लिखा नहीं। तो ऐसे लोग 4 5 6 का योग है और उनके पास दे आर नॉट अ मिलेनियर और बिलियनियर, तो दे शुड चेंज देयर नेम, करेक्शन शुड डू, उससे उनको प्रोग्रेस मिलेगा। ठीक है, अब इस न्यूमरोलॉजी में हम क्या क्या आप क्या फायदा उठा सकते हैं, इससे कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं, कैसे प्रॉस्पेरिटी लेके आ सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। आप पहले नेम करेक्शन करेंगे, 180 डिग्री जो है आपका लाइफ चेंज होगा। उसके बाद जो है सिग्नेचर चेंज करेंगे तो उससे भी प्रोग्रेस होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर, जो बिजनेस के लिए जो मोबाइल नंबर यूज करते हैं उससे भी आपको सक्सेस मिलेगा। गाड़ी नंबर हो गया, बैंक नंबर हो गया। आप बोलेंगे बैंक नंबर कैसे चेंज कर सकते हैं, आई विल टेल यू विच ऑल बैंक दे आर प्रोवाइडिंग द नंबर, तो आप वहां से ले सकते हैं। सपोज यू डोंट वांट टू चेंज द बैंक अकाउंट नंबर, तो आपके पिन नंबर, आपके डेबिट कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड के जो पिन नंबर्स हैं वो उसको कैसे पॉजिटिव नंबर्स रख सकते हैं। जैसे लोग बोलते हैं कि पैसे आने के पहले ही खर्चा हो जाता है, तो वो कौन से अनलकी नंबर्स हैं और वो कौन से लकी नंबर्स हैं जो आपके पास पैसा ऑलवेज रहेगा। ठीक है, तो ये आपके लाइफ में ये चेंजेस हो सकता है। हम इसमें जैसे मैरिजेबल सन डॉटर हैं, तो वो मैरिज के लिए जैसे आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, तो जो कंसल्टेंट जो चार्ज लेते हैं 51 31 21 जो भी, ओके, तो आप ये कोर्स सीखते हैं तो आप अपने आप में ही कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। आपके जो बच्चा है अभी सपोज प्रोफेशनल लाइफ में आना चाहता है, वो गवर्नमेंट जॉब लेना है या प्राइवेट जॉब लेना है, तो वो आप किसी से जाके कंसल्ट कर रहे हैं, वो उधर पैसे भी दे रहे हैं, ये आप खुद ही कंसल्ट करके खुद ही रेमेडी करके आप अपने बच्चे को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैरिज हो गया, प्रोफेशन हो गया। अभी जैसे बच्चा 10th 12th में है, उसको ये समझ नहीं आता कि मेरे को कौन सा सेशन लेना है, कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है। आजकल फील्ड भी बहुत सारे हैं, तो इस फील्ड में कौन से फील्ड जो है दैट इज अ बेटर वन, तो उसके लिए आप प्रोफेशन यहाँ से देख के लर्न कर, मतलब अपने बच्चे को सेलेक्ट करके दे सकते हैं। ठीक है, दिस कोर्स इज देयर आर 3 पार्ट, तो मैंने मोटा मोटा आपको समझाने जैसे बताया ताकि आपको जल्दी से समझ आए। उसके बाद मैं थोड़े से कोर्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, रोल नंबर ऑफ लाइफ, फिजिक नंबर क्या है, डेस्टिनी नंबर क्या है, हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है, हमारे किस किस एज में क्या क्या काम कर सकते हैं, कैसा प्रोग्रेस कर सकते हैं, कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ स्टकअप हो रहा है, एवरीथिंग वी विल नो। ठीक है, जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है उसको प्रश्न कुंडली का भी हम जो है वो प्रश्न कुंडली से हम उनका जो क्वेरीज है वो ठीक कर सकते हैं। अभी जैसे आजकल के जो जनरेशन है बहुत लव मैरिज कर रहे हैं, लव मैरिज करने के बाद उनका सक्सेसफुल लाइफ है या नहीं है, उनके डेट ऑफ बर्थ से एनालाइज कर सकते हैं। पहले तो लव मैरिज कर लिया, उसके बाद प्रॉब्लम है तो पेरेंट्स को भी टेंशन होता है, तो पहले ही आप खुद अपने बच्चों का एनालाइज कर सकते हैं ये लोग उनके लिए सक्सेसफुल है या सक्सेसफुल नहीं है करके। ठीक है, व्हाट इज इन न्यूमरोलॉजी, रोल नंबर इन योर लाइफ, फिजिक नंबर, डेस्टिनी नंबर, 8 टाइप ऑफ प्लेन्स एंड हाउ टू प्रिपेयर द न्यूमरोस्कोप एंड कुआ नंबर, कंपैटिबिलिटीज ऑफ नंबर, फिजिक एंड डेस्टिनी नंबर। आपका जैसे देवदत्त का जो नंबर था, जैसे साइकी नंबर वाज 2 एंड डेस्टिनी नंबर वाज 9, तो दैट इज अ एंटी नंबर या पॉजिटिव नंबर है, उसके बारे में भी होगा। एंटी नंबर है जैसे देवदत्त का जो है 2 और 9 का कॉम्बिनेशन है, दैट इज अ एंटी नंबर। ठीक है, आपकी जो लाइफ में जो डेट ऑफ बर्थ में जैसे किसी ने लिखा मेरा 888 आ रहा है, मेरा 666 आ रहा है, या 111 आ रहा है, 222 आ रहा है, या जो नंबर्स आ रहे हैं कि वो 4 बार या 5 बार आने से क्या मीनिंग है उसके बारे में होगा। आपके डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स मिसिंग है उससे आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो रेमेडी और रोल ऑफ कंडक्टर से क्या आपका फायदा होगा, डेस्टिनी से क्या होगा, एंड आपका साल कैसा है, आपका दिन कैसा है, आपका महीना कैसा है, ये आपको ये न्यूमरोलॉजी सीखेंगे ये सब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो आपके कौन से कलर्स आपके लिए लकी हैं और मोबाइल नंबर आपके लिए बिजनेस लेके आ रहा है या नहीं लेके आ रहा है वहां पता चल जाएगा। जो कार्ड है, कार्ड में एक्सीडेंट होता है या कार में एक्सीडेंट नहीं होता, आपके
क्या बोलते हैं, सिग्नल में आप खड़े हैं, कोई आके टच कर देता है, या पार्किंग में करता है, कोई अननोन पर्सन कोई आपको स्क्रैच मार देता है, कुछ भी डिफिकल्टीज आता है, दैट मीन्स जो आपका नंबर है वो प्रॉब्लम कर रहा है बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है, बैंक अकाउंट, लॉकर नंबर, टू व्हीलर्स, ठीक है। तो विजिटिंग कार्ड कैसे बनाना है, सिग्नेचर कैसे एनालाइज करना है, एंड लेटर हेड कैसे बनाना है, एंड आपका जो बोर्ड है, ठीक है, लोगों के साथ कैसे बनाना है, नेम स्पेलिंग, जैसे पोलिनी क्या कुछ नाम था, आई डोंट रिमेम्बर हर नेम, मैंने गलत बोल दी तो आई एम सॉरी। तो वो बोल रही थी मैम मेरे नेम कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे उसके नेम का जो नंबर्स हैं उसको हम अल्फाबेट उसके लिए जो सूटेबल होगा उसके अकॉर्डिंगली नेम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल कहा जयश्री है, तो जयश्री का जो अल्फाबेट जो नंबर मेरे लिए सूटेबल है उसके अकॉर्डिंगली हम अल्फाबेट ऐड कर सकते हैं। जयश्री का नाम जयश्री ही रहेगा, डोंट थिंक आपका नाम बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो रोल ऑफ नेम स्पेलिंग मास्टर स्ट्रोक, और आपको ना पैन कार्ड में चेंज करना है, किसी ने मुझसे पूछा पैन कार्ड में चेंज करना है ना वोटर आईडी में, कहीं भी आपको करने की जरूरत नहीं है। पहले आप रिचुअल्स फॉलो करेंगे एंड उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे करना है, देन यू कैन डू इट एंड उससे आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, ठीक है। हाउ टू डिटेक्ट द प्रोफेशन, प्रोफेशन कैसे डिटेक्ट करना है बच्चों के लिए मैंने बोला। ठीक है, आपके डेट ऑफ बर्थ में अपलिफ्टमेंट कैसे करना है, जो आप बिजनेस के पार्टनर्स हैं आपके साथ सूटेबल हैं या सूटेबल नहीं है। कोई जब आप बिजनेस करते हैं तो दूसरा बंदा आपको दबाता है या कुछ प्रॉब्लम करता है, जो आप काम कर पाते हैं वो काम वो नहीं कर पाता, या वो काम जो करता है वो आप नहीं कर पाते, तो इस डेट ऑफ बर्थ से आपको ये एनालाइज करने को मिल जाएगा तो हम कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो लव मैरिज आपके बच्चों के लिए मैंने बोला, एंड उसके बाद अरेंज मैरिज, रिलेशन सेक्टर्स कैसे हैं, कार्मिक नंबर किसको बोलते हैं, हाउ टू रीड न्यूमरोस्कोप प्रोफेशनली। ठीक है, तो ये सब जो है 3 पार्ट्स है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। वन पार्ट इज कॉस्टिंग अराउंड 6666। ठीक है, तो पार्ट 2 भी 6666 है, पार्ट 3 भी 6666 है, इट इज कमिंग अराउंड 19,000 रुपीज। ठीक है, तो 19,000 रुपीज है, बिकॉज ऑफ कोरोना आई एम गिविंग। आप लोगों को आजकल बहुत प्रॉब्लम है, लोगों के पास जॉब नहीं है, प्रॉब्लम है, तो आप एटलीस्ट ये सीख के कुछ ना कुछ पैसा अर्न कर सकते हैं, जो आप पैसा बाहर खर्च कर रहे हैं वो सेव कर सकते हैं। ठीक है, दिस कोर्स इज कॉस्टिंग अबाउट जस्ट नाउ, अभी जो आपका जो कोर्स का जो मनी है दैट इज 7,300 रुपीज का है अभी। ठीक है, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो टाइमिंग है 7:30 to 9 है, एक है 12 to 1:30 टाइमिंग्स है, 2 टाइमिंग्स हैं आपके कोर्स ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, जो कोर्स है टुडेज आज क्या तारीख है, 24 है ना, 1 सेकेंड, कोर्स जो है 27 से स्टार्ट होगा। ठीक है, कोर्स जो है 27 से स्टार्ट होगा, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग गूगल पे या पेटीएम या फोन पे से आप पेमेंट कर सकते हैं, मैं ग्रुप में सारे लिंक्स डाल दूंगी। ठीक है, ठीक है, जो जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, मोबाइल नंबर करेक्शन के लिए मैं चार्जेस लेती हूँ 5100। ओके, इसमें मैंने 3300 रुपीज आप लोगों के लिए दिया है स्टूडेंट के लिए। ठीक है, नेम स्पेलिंग करेक्शन 3300 एंड पर्सनल प्रिडिक्शन 3300। दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट विद दिस कोर्स। ठीक है, वर्थ 9900 रुपीज का है। ठीक है, आप कितना फीस दे रहे हैं, 7300 रुपीज फीस दे रहे हैं। आपको क्या क्या मिल रहा है, मोबाइल करेक्शन, नेम स्पेलिंग करेक्शन एंड पर्सनल प्रिडिक्शन भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपने 7300 रुपीज दिया और आपको 9900 का कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को जो लोग भी अभी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कोर्स के बारे में, जो डिटेल पूछना है तो आप लोग कोर्स के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चंस लूंगी मैं, राइट।
यस, संजू रॉय बोलिए, संजू रॉय बोलिए। संजू रॉय बोल सकते हैं, मैंने म्यूट ओपन कर दिया है। हेलो हेलो, संजू रॉय बोल सकते हैं आप, आपकी आवाज आ रही है? ओके, डॉक्टर कंचना पवार प्लीज बोलिए मैम। हेलो मैम। हाय, कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। यस मैम, मेरी एक भी ग्रेड पूरी नहीं हुई है। जैसे कि आपकी एक डिजिट पूरी नहीं हुई है, कौन सी डिजिट पूरी नहीं हुई है? मैम ग्रेड पूरी कंप्लीट नहीं हुई, मतलब तुमको कहीं तक एक फुल लाइन नहीं बन रही है दूसरे ग्रेड में। ओके, फुल लाइन नहीं बन रही है, ओके नो प्रॉब्लम। उसके जो प्रॉब्लम्स है वो रेमेडी, जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो रेमेडी पार्ट में आपको वो सिखाया जाएगा। आपको और कुछ क्वेश्चन पूछना है, पूछिए। कौन से नंबर्स आपके मिसिंग है वो बताइए, आपको बोलना ही नहीं आ रहा क्वेश्चन। मैम एक मिनट, मैम मेरी इसमें 4 मिसिंग है, 5 आप मिसिंग है। किस चीज के डॉक्टर हैं? स्टडीज में डॉक्टर हैं या आपने स्टडीज में डॉक्टर किया है या डॉक्टर की एग्जाम दे रहे हैं? आप कंचना है ना? नहीं, तो मैम क्या ये नाम? मेरी दूसरी आईडी से। हाँ सॉरी, अच्छा दूसरी आईडी है, ओके ठीक है बोलिए। ओके, मैम मेरी इसमें 4 मिसिंग है, 5 मिसिंग है, 7 और 6। 4 मिसिंग है, 5 मिसिंग है और 176। 176। ओके, तो क्या करती हैं आप? मैम आई एम अ स्टूडेंट। ओके, कहाँ आप किस चीज के स्टूडेंट हैं? इंजीनियरिंग, मेडिकल, किसके हैं? अभी मैम स्कूलिंग ही कर रहे हैं? यस मैम। ओके, आप स्कूलिंग कर रहे हैं। आपके कुछ क्वेरीज है, बोलो। क्या साइकी नंबर है, क्या डेस्टिनी नंबर है, वो बोलो। मैम मेरा ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर 3 और 8 है। 3 और 8 है, ओके। तो इसका मतलब आप जितना मेहनत करती हैं उतना आपको रिजल्ट नहीं मिलता। आप 10th में हैं, 12th में हैं, कौन से क्लास में हैं? 8। हाँ, 8। 8th में है, ओके। ओके, तो इसका मतलब जो आप मेहनत करते हैं आपको रिजल्ट मिलता है, नहीं मिलता है? मैम नहीं मिलता है। नहीं मिलता है, ओके। तो आप कोर्स करना चाहते हैं? सबसे यंगेस्ट गर्ल होगी मेरी ग्रुप में। हाँ, न्यूमरोलॉजी सीखने वाली सबसे यंगेस्ट गर्ल हो गई आप। यस सीखना चाहती हैं? यस मैम। ऑलराइट, ठीक है। तो देखिए, आप जो स्टडीज कर रहे हैं, ठीक है, उस स्टडीज में जो भी चीज आप उठाते हैं, काम जो है कंप्लीट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आप इतने छोटे हैं, इतने छोटे लोगों को मैं प्रिडिक्शन देती नहीं हूँ, ठीक है। फिर भी आप पूछ रहे हो तो मैं थोड़ा सा आपको गाइडेंस दूं, एजुकेशन के लिए ही दूं आपको, ठीक है। जो जैसे आप आपका 3 और 8 कॉम्बिनेशन होने के वजह से जो है, आप जब भी कोई काम जोश से लेते हैं वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। सही है गलत है, बोलिए। सही है मैम। सही है ना? तो आप कंसल्टेंसी लेना है तो आप स्टडीज में अच्छे कैसे पढ़ना है तो कंसल्टेंसी ले सकते हैं, या आपको कोर्स ज्वाइन करना है, कोर्स ज्वाइन करो। और आप जल्दी से लाइफ में आपके जब तक आप प्रोफेशनल लाइफ में जाने के पहले आपको बहुत सारे सक्सेस मिलेगा, ठीक है। जैसे 3 और 8 का कॉम्बिनेशन है, तो आपका नेम स्पेलिंग शुड भी आपको ठीक करना चाहिए, दैट इज अ स्ट्रगलिंग नंबर। तो आपका मतलब आप कभी भी कुछ भी काम उठाते हैं वो सक्सेसफुल नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए नेम करेक्शन कीजिए। कोर्स करना चाहते हैं तो कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। आप कोर्स करेंगे तो आप लोग फायदा है कि जैसे आप अपने ब्रदर, सिस्टर, मदर सबको देख सकते हैं और उस फीस में सेव कर सकते हैं। 5 दिन में ही आप पैसा कमा सकते हो, ठीक है, राइट? डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चन? नो मैम। ऑलराइट,
संजोय रॉय, प्लीज बताइए। संजोय रॉय प्लीज बताइए। ओके, पूनम, यस पूनम, टेल मी। मैम हाउ लॉन्ग इज दिस कोर्स फॉर? क्या? तो आपने बताया पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये कितने दिन का कोर्स था? ये कोर्स जो है 1.5 महीने का चलेगा। हफ्ते में 2 दिन क्लासेस होंगे आपके, ठीक है, और 1.5 महीना ये कोर्स चलेगा मैम। तो टाइमिंग क्या होगा? इवनिंग 7:30 to 9 है मैम एक टाइमिंग, एक मॉर्निंग है 12 to 1:30। आपको जो सूटेबल है उस टाइम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, एंड द फीस इज 7,300। Yes, 7,300 because of Corona. I'm giving discount. थैंक यू। ठीक है, कहाँ से है पूनम, कैसा लगा वेबिनार? पूनम अपने आप को आपने म्यूट कर लिया। पूनम, हेलो। हाँ जी, जी हाँ। मैम मैं मुंबई से हूँ और आपका वेबिनार बहुत अच्छा लगा। ओके, वो कैमरा ऑन करके बात करो ना। आपने तो रेखी का सिंबल डाला हुआ है। हाँ जी। ओके, तो जी। आप बॉम्बे से हैं, आप मुंबई से हैं? जी। ऑलराइट, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है आपका पूनम? नहीं मैम, एक्चुअली मैंने बेसिक मतलब थोड़ा सा फाउंडेशन कोर्स किया हुआ है, ओके, तो जितना आपने सिखाया उतना तो मुझे सब पूरा समझ में आ गया, तो इसलिए हाँ। मैंने ये पूछा कि ये कोर्स जो है कैसे करना है, क्या है। आप कोर्स किस ज्वाइन तरीके से करेंगे, आप मेरे जो जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं स्टूडेंट से अभी बात करवाती हूँ। मेरे स्टूडेंट क्लास सिखाते सिखाते पैसे अर्न करना शुरू कर दिया, ओके। ठीक है। तो ऑलरेडी दे आर इन द सेम प्रोफेशन ओनली। उसके साथ साथ वो लोग उन्होंने पैसा कमाना शुरू कर दिया। तो आप जो सीख रहे हैं 5 दिन में ही आप पैसे कमा सकते हो। जो 7,300 रुपीज लगा रहे हो वो 5 दिन में ही कमा सकते हो। ओके मैम, पर उसके लिए सर्कल भी तो उतना होना चाहिए ना आजकल। नहीं, आपने पूछा ही नहीं, कैसे पूछते तब मैं आंसर देती ना आपको। ओके बताइए। कैसे आप पहले अपना देखेंगे, आप मेरे जैसे कंसल्टेंट या किसी को भी देखेंगे, पहले अपने ब्रदर, सिस्टर, मदर, हस्बैंड, बेबी जो भी है आप उनको देखेंगे। जी। मिनिमम 2100 या 1100 लेते हो कम से कम, आप रॉ हो। तो जो मैंने सिखाया है वो आप देखोगे तो 1100 रुपीज चार्ज होगा ना। तो आपने 6 जनों का, 7 जनों का देख लिया, वही आपने 7,000 रुपये कमा लिया, है कि नहीं? सही बात है ना हाँ, मैम, लेकिन बेसिक में तो मैं इतना तो अपने फैमिली का तो देख ही चुकी हूँ, बेसिक जो फाउंडेशन कोर्स किया था। हाँ, लेकिन आप इसमें तो काफी थोड़ा डिटेल हो जाएगा तो वो और फर्क पड़ जाएगा, ओके, क्योंकि आप नेम ज्वाइन, करेक्शन एंड वो सब। यस यस, आप ज्वाइन कीजिए, आपको अच्छा लगेगा कोर्स एंड यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग आल्सो, श्योर मैम। राइट? ओके, और मैम इसमें ये सर्टिफिकेट वगैरह भी कुछ मिलेगा बिल्कुल हमें, और आपको ई पीडीएफ नोट्स? सर्टिफिकेट, ई सर्टिफिकेट मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको। और ऑनलाइन क्लासेस होंगे, ऑनलाइन क्लासेस होंगे। हर पर्सन को इंडिविजुअली अटेंड करती हूँ मैं। आपको जब तक समझ नहीं आएगा आगे नहीं बढ़ेगा कोर्स, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू मैम। नेक्स्ट संपत्ति अग्रवाल, प्लीज बोलिए। संपत्ति अग्रवाल बोलिए। संपत्ति अग्रवाल प्लीज बोलिए। हेलो। हाँ जी, हेलो मैम। हाय यस मैम। हाय संपत्ति। हेलो। ओके, हेलो मैम। हाँ मैं सोच रही थी मैम संपत्ति मेरा अग्रवाल साइकिल में। नंबर 7 है। हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ मैम। इट्स ओके ओके, मैम। साकी नंबर क्या है? 7 है और डेस्टिनी नंबर 8 है। वेरी गुड, ओके। और मेरे ग्रिड में 3 4 6 मिसिंग है। 4 3 6 मिसिंग है, ओके। ओके, तो पूछिए।
क्या पूछना मुझे बस चाहते ये हैं? पूछना है कि मैं क्या चाहिए मुझे लाइफ में, एज अ प्रोफेशन, एज अ करियर, मुझे क्या करना चाहिए? देखिए आप अच्छी न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं। आप सोचेंगे मैम अपना ही प्रमोशन कर रही है, नहीं मैं अपना नहीं प्रमोशन नहीं कर रही। नहीं भगवान ने it's okay. आपको इसी इसी चीज के लिए ही बनाया है। तो आप अभी भी लोगों को गाइड करते होंगे, जैसे आपसे कोई आके पूछता है, आप उनको गाइड करते हैं, वो बंदे को सफलता मिलता है या नहीं मिलता है, बताइए। ऐसा तो कभी हुआ नहीं, मतलब किसी ने पूछा नहीं, आई डोंट नो, ऐसा तो ओके, कभी हुआ किसी नहीं। को आपने गाइडेंस दिया हो और वो अच्छे लेवल में पहुंचे हो? नहीं मैम, ऐसा तो कभी नहीं हुआ आज तक। मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि मुझे ओके, करना क्या नहीं चाहिए, नहीं, तो कभी मैं कभार दूसरों ऐसा को होता है कैसे ना, guide कोई करूं? आपने जैसे कोई आपसे आके पूछता है, क्योंकि आप यू हैव दैट पावर, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू। ठीक है, नहीं मैम, ऐसा तो कभी तो नहीं हुआ मेरे साथ। ओके, क्या डेट ऑफ बर्थ है आपका? 25/12/1978, 25 25 12 12 हाँ 1978। 1978। तो या आप वोकल साइंस में 100% जा सकते हैं, ठीक है। एंड ओके आप बहुत सक्सेसफुल नेम फेम भी आपको मिलेगा। और ओके आपका जो डेट ऑफ बर्थ जैसे 25/12/1978 आपने बोला, जी अपने ही ज्यादा धोखे मिलते हैं आपको, जी ठीक है। ये मैंने जो नंबर से कुछ सर्च किया तो कुछ मिला, तो मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। जी जी दिस इज ये कोर्स आप करेंगे, बहुत नेम फेम सक्सेसफुल सब कुछ मिलेगा मैम। आप जिसको भी गाइड करोगे उनका लाइफ भला होगा, और आपको ओके गॉड से ब्लेसिंग भी मिलेगा, नेम फेम भी मिलेगा। आप इस वोकल साइंस के लिए ही बेसिकली आप बने हो, ओ ओके, थैंक यू। और मैम, मुझे ठीक है। मेरे नाम में कुछ चेंजेस करने चाहिए क्या? मेरा नाम मैं लिखती हूँ संपत्ति अग्रवाल, वो SAMPATI संपत्ति में को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। NAGRAWAL। ओके, वो मुझे ओके कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करके पता चल जाएगा, ठीक है। जो जो लोग ओके कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप ज्वाइन करते हैं तो दैट इज वेरी वेरी बेटर। यही कोर्स मैंने ओके 85,000 1 लाख में मैंने होटल्स में पढ़ाया है। बिकॉज ऑफ कोरोना ओके आई एम गिविंग स्पेशल डिस्काउंट, सच बता रही हूँ, क्योंकि लोगों के पास जॉब नहीं है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स लोग जूझ राइट रहे हैं। तो हमें भी कुछ ना कुछ पब्लिकली हेल्प करना चाहिए, इसीलिए मैं स्पेशली ये फीस रखा हुआ है। ये फीस जो है 1-2 महीने में फिर से बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। ओके तो इसलिए आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कीजिए। एंड दिस आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ये वोकल साइंस के लिए है। जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे उसके बाद बताऊंगी आपके डेट ऑफ बर्थ में, जो मैंने आपको अभी ये जो बात बताई है वो कोर्स में फिर मैं बताऊंगी आप ज्वाइन करने के बाद, ओके। ये ठीक है। कोर्स एवरीडे है मैम? नहीं, अल्टरनेटिव डे होगा, ऑल्टरनेटिव सॉरी, डे होगा, ऑल्टरनेटिव डे, ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव डे होगा, ठीक है। ओके वीकली ट्वाइस क्लासेस होंगे या थ्राइस होंगे, वैसे 2 क्लासेस ही रखती हूँ। कभी ओके कभार जैसे जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं तो 3 क्लासेस भी रखती हूँ, ठीक है, आप ओके लोगों के रिक्वेस्ट से, ठीक है। एंड जी। ये एक इसमें से कुछ रेमेडीज भी मैम आती है ओ शायद, कहते हैं, तो वो भी आप ये कोर्स में इंक्लूड यस करोगे? यस, एक रेमेडी नहीं, 3 टाइप ऑफ रेमेडीज करवाती हूँ मैं। ओके वैदिक रेमेडीज करवाती हूँ, फेंग रेमेडीज करवाती हूँ, क्रिस्टल्स के रेमेडीज करवाती हूँ, तो बहुत कुछ करवाती हूँ इसमें। तो इसमें आप ये सब फायदा ले सकते हैं, ओके मैम, ठीक ठीक है। है। थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम। हाँ, कहाँ गए? यस नित्या बताओ, नित्या बताओ। नित्या के बाद नेक्स्ट वीना है, ओके। नित्या प्लीज बोलिए। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग, कैमरा ऑन कर लियो प्लीज। नाजा, नाजा यस, नाजा तुम्हारा नेक्स्ट टू नेक्स्ट है, फटाफट लेंगे, जल्दी बोलो। यस मैम। मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ 9 मार्च 1999 है। 9 मार्च 19, 1999। बाबा रे, ओके। फिर तो मैम मुझे यूपीएससी के लिए पूछना था कि जा सकती हूँ या मास्टर्स करूँ आगे, अभी बीएससी का लास्ट ईयर है मैम।
साइकी नंबर क्या आ रहा है आपका? डेस्टिनी नंबर क्या आ रहा है? मैम 9 and 4. 9 and 4 है आपका। This year is not showing a good result. Okay, 21 आप 1 second, कब है आपका एग्जाम? कब है रिजल्ट? मैम अभी तो तैयारी करने शुरू करूंगी, अभी कब पूछ से रही हूँ कि एग्जाम है? कब से एग्जाम है? मैम अभी सोचा नहीं कि कब देना है, अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की, सोच रही हूँ मास्टर्स करूँ पहले या फिर एग्जाम दूँ। यस, मास्टर्स तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और ठीक है। जैसे आपके पास बहुत सारे 9 होने से बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, ठीक है। यस एक तो मैम। ये प्रॉब्लम है आपको। 9 and 4 का कॉम्बिनेशन बोला आपने, यस या मैम। 9 and 4 का कॉम्बिनेशन है। दैट मीन्स आपको लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल देखने को मिलता है। कोई चीज इतने आप एनर्जेटिक के साथ, पैशन के साथ जो करते हैं, एंड में पुश हो जाता है। यस मैम। होता है, नहीं होता ये- है? यस मैम होता है होता ना। है। तो इसकी वजह से आप नेम करेक्शन करवाइए, ठीक है। उससे आपको ठीक। प्रोग्रेस मिलेगा। एंड आपकी लाइफ में जो जो नंबर्स मिसिंग है, उससे जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं एजुकेशन में, उसे आपको सक्सेस कर सकते हैं। रेमेडी करना है, रेमेडी कीजिए। नहीं क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मैम तो यूपीएससी की मत करूँ तैयारी फिर? यूपीएससी की तैयारी करो, मगर आपको देखो, कोई भी हम काम करते हैं कंप्लीट होना चाहिए ना, हाँ जी। है ना। कंप्लीट करने के लिए पहले से ही रेमेडी करेंगे हम, पहले से ही अपना सब कुछ ठीक करेंगे, तो आप एग्जाम लिखेंगे तो बेस्ट रिजल्ट आएगा ना। यस मैम। तो वो बेस्ट रिजल्ट देखने के पहले पहले तो हम अब पढ़ना भी चाहिए, हमें पूजा भी करना चाहिए, हमारे में क्या क्या कमियां हैं उसको भी ठीक करना चाहिए, ताकि यस। आपको 100%, 100 to 100% रिजल्ट मिले, ओके मैम, थैंक ठीक है। यू। तो इसलिए आप नेम करेक्शन करो, या कोर्स करना चाहते हो कोर्स कीजिए, ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है। अलका, तो बीना, बीना प्लीज बोलिए। बीना प्लीज बताइए। हेलो। हाँ, हाय। मेरे इसमें 458 मिसिंग है एंड आई हैव जस्ट स्टार्टेड माय करियर अगेन आफ्टर ब्रेक एज अ इंश्योरेंस एडवाइजर। ओके, बेनिफिशियल तो फॉर मी। 458 आपके मिसिंग होने की वजह से आपका जो कैरियर है अप एंड डाउन है, ठीक है। Yes, कहीं भी काम करते हैं तो 1 से 1.5 साल से ज्यादा टिक के नहीं काम मैंने नहीं अभी कर चालू पाते। ही नहीं किया था आफ्टर लाइक मेरा किड्स हाँ बॉर्न हाँ, हुआ है, तो बिफोर दैट ओनली आई हैड लेफ्ट माय जॉब। ओके अभी अप्रोक्सीमेट 20 इयर्स और 19 इयर्स, उसके ओके बाद रीस्टार्ट कर रही हूँ मैं अभी एज ओके एन इंश्योरेंस एडवाइजर। ओके। तो इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए आपके डेट ऑफ बर्थ में क्या क्या नंबर्स हैं वो बताइए पहले। 2 जून 1973। 2 जून 19, 73। ओके ओके। ओकल साइंस के लिए तो आप सुटेबल हो, वो नंबर तो आपके में है। ओके। ऑलराइट, ठीक है। इसलिए आपको ओकल साइंस पसंद भी होगा, इंटरेस्ट भी होगा, आई ठीक लव है। नंबर्स। हाँ, ओके। तो यू आपका जो भी काम है, कंफ्यूजन है, क्लियर नहीं होता कोई भी बात, ठीक है। सोचते कुछ हो, करते कुछ हो, राइट। ठीक है। साइकी 2 है, डेस्टिनी क्या आ रहा है आपका? डेस्टिनी इज 1। ओके, ठीक है, दैट्स अ गुड कॉम्बिनेशन, ठीक है। एंड आपने क्या पूछा? आपके 458 मिसिंग है, ठीक है। 4 मिसिंग होने से कैरियर का प्रॉब्लम है, 8 मिसिंग होने से किसी को आप पैसे देते हो तो पैसा नहीं ले सकते। आप जो इंश्योरेंस का जो काम बोल रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपका पैसा जो है अटक जाएगा, तो इट इज नॉट ओके सुटेबल फॉर यू, ओके। तो ओके आपके डेट ऑफ बर्थ में जो ओकल साइंस का जो नंबर्स आ रहे हैं, दैट इज वंडरफुल, आप वोकल साइंस कर सकते हो, ठीक है। एंड ग्रीन कलर का जडेज का ब्रासलेट पहनिए, ठीक है। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको रिजल्ट मिले, ठीक है। तो ओके दैट इज गुड, गुड फॉर यू, ठीक है। तो आप वो कर सकते हैं। कंसल्टेंसी करना है, कंसल्टेंसी कर सकते हैं। क्लास ज्वाइन करना है तो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। दिस ब्रासलेट इज गुड फॉर यू। ये आप पहनिए ओके कुछ भी काम करने के पहले, तो यू विल ओके गेट अ बेस्ट रिजल्ट,
Any green bracelet or this is something special? दिस इज नॉट एनी ग्रीन एनी, ऐसे नहीं काम करेगा. दिस हाँ. इज अ जडेज, ये स्टोन है, ये क्रिस्टल Okay, है ये. jadage. Okay. हाँ ठीक है. तो ये जो है प्रॉपरली पूजा करके आपको मिलता है, तो आप Okay. इसको पहनेंगे तो बेस्ट रिजल्ट आएगा. Okay, okay, ma'am. राइट What is the price of it, approx price? ये 700 रुपीज है मैम. Okay. ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, Mm-hmm. अफोर्ड कर सकते हो आप. Yes, ma'am. Yeah, sure, definitely. ठीक है ठीक है. कहाँ से हैं आप मैम? Ma'am, Mumbai only. मुंबई से Santa हैं. Cruz. ठीक है. ओके ठीक है. कोर्स करना है, कोर्स कीजिए. एंड ओकल साइंस के लिए तो आपके नंबर्स सुटेबल हैं, आप कर सकते हैं कोर्स. Definitely. I ठीक है. can. Yeah. Thank you, ठीक है. ma'am. ओके वेलकम. ओके अमित कुमार रस्तोगी, प्लीज बताइए. अमित कुमार रस्तोगी बताइए. अमित कुमार रस्तोगी प्लीज बताइए. नाजा प्लीज बोलो. नाजा. हाय मैम. हाय. मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ है 24 अगस्त 1982. ओके साइकी नंबर क्या है? डेस्टिनी साइकी नंबर क्या नंबर है? है 24 24 अगस्त अगस्त. ओके 1982. ओके मेरा डेस्टिनी नंबर है 7 और साइकी नंबर है 6. ओके ठीक है. मैम मेरी लाइफ में प्रॉब्लम ये है कि फाइनेंशियली कभी स्टेबल नहीं होती हूँ मैं. ऑलवेज आई हैव टू थिंक ट्वाइस कि मतलब पैसा खर्चा करना है या फिर हॉलीडेज पे जाना है या कोई भी अपार्ट फ्रॉम नेसेसिटी. तो मुझे ये डाउट था कि मैं ऐसे मतलब क्या प्रोफेशन चूज करूं. अभी तो मैं सैलराइड हूँ, जॉब करती हूँ, बट कैन आई टेक समथिंग एज अ प्रोफेशन लाइक बिजनेस? देखिए जो लोग न्यूमरोलॉजी ये वेबिनार अटेंड करने आए हैं, ये प्रोफेशन आप लोगों को सूटेबल है या नहीं है वो कहाँ से पता चलता है? आपके डेट ऑफ बर्थ में 3 और 7 होना बहुत जरूरी है. ठीक है. तभी आप इस प्रोफेशन में आ सकते हैं, आप इस प्रोफेशन में तभी सक्सेसफुल पा सकते हैं. ठीक है. एंड प्लस मास्टर डेस्टिनी नंबर्स होने चाहिए. ठीक है. तो मास्टर डेस्टिनी नंबर्स होते हैं तो वहां से भी आप लोगों को प्रेडिक्शन दे सकते हैं, लोगों को उदार कर सकते हैं. एंड उसे आपको नेम फेम ब्लेसिंग सब कुछ मिलेगा. ठीक है. तो आप ये देखिए, आपने साइकी नंबर देखिए, अभी जितने लोगों का भी अटेंड किया, इससे पहले जिनका अटेंड किया था उनको 3 और 7 का कॉम्बिनेशन था. ठीक है. एंड उसे जो पहले थे वो 7 थे. ठीक है. उसे जो पहले थे वो 7 थे. आप 6 और 7 का कॉम्बिनेशन है. देखिए तो वो जो ओकल साइंस है वो अपने आप ही खींच के लेके आता है. तो इसीलिए आपको इंटरेस्ट है, इसलिए आप इस फील्ड में वेबिनार अटेंड करने आए हो. जी. ठीक है. इंटरेस्ट तो बहुत है. हाँ हाँ. तो इसलिए आप सीख सकते हैं. तो दिस इज आपके लिए जो जहां सक्सेसफुल नहीं मिल रहा है, आपको इस फील्ड में आपको सक्सेस मिलेगा. अभी जैसे इंश्योरेंस के लिए पूछ रही थी, जैसे वो बोल रही थी कि मेरे को वहां सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा, उनको वहां सक्सेस नहीं मिलेगा, बट वो ही वोकल साइंस में आती है उसको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा. अच्छा. तो इवन दो मेरे डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर जो 3 नहीं है, फिर भी 7 है ना, 7 है ना, 7 इट वर्क्स अमेजिंगली. और ये तो जो आपका कोर्स है मैम, जो कंप्लीट, इट इज अ कंप्लीट न्यूमरोलॉजी कोर्स कि उसके आगे भी कुछ है, मतलब कि जैसे बेसिक होता है, एडवांस होता है? देखिए मैं तो फुल कोर्स करा रही हूँ, बेसिक एंड एडवांस करवा रही हूँ. ठीक है. Okay. मैंने एक प्रोफेशनल कोर्स भी आपको इंट्रोडक्शन दिया था स्टार्टिंग में. ठीक है. आप वो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. ठीक है. अदरवाइज इस बेसिक और एडवांस से ही आप पैसा कमा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो करते हैं और अच्छा पैसा कमाओगे. हाँ, मतलब कि यही कि इसके अलावा भी और भी कुछ है न्यूमरोलॉजी में जो कि अगर ये कोर्स में कवर नहीं होता है, ये like कोर्स if I में have- पूरा आप से जो बेसिक एंड एडवांस है, इस कोर्स में पूरा आप पैसा कमा सकते हैं. दिस इज टोटली प्रोफेशनल. आप Okay. जैसे कोई डॉक्टर कोई किसी सब्जेक्ट में ज्यादा रिसर्च करना चाहता है
वैसे ही आप और और ज्यादा। न्यूमरोलॉजी में रिसर्च करना चाहते हो तो एक प्रोफेशनल कोर्स मैंने इंट्रोडक्शन किया है, वो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये कोर्स करने से मैं पैसा कमा सकती हूँ, नहीं कमा सकती, कमा सकते हो, 100% कमाओगे। ठीक है, ये मैंने स्टार्ट भी कर सकती हूँ इससे मैं, और अगर अभी और ज्यादा हाँ, करना है तो प्रोफेशनल कर हाँ, सकती जैसे आपने किसी में मास्टरी करना है तो फिर हम क्या करेंगे, और एक बार पढ़ेंगे ना और कुछ नया। जी, तो वैसे correct, जब correct. मैंने कोर्स सीखा था, मैंने ही बेसिक एंड एडवांस सीखा था। जब पढ़ने के बाद, जब 16 इयर्स के जब एक्सपीरियंस में ज्यादा जैसे लोगों से मिले, ओ हमें ये भी ज्ञान लेना है, ये भी लेना है, तो फिर मैंने और कोर्सेस किए। तो आप भी ऐसे करना चाहते हैं तो करेंगे तो वेल एंड गुड। ठीक है, नहीं है तो Okay. बेसिक जो है, बेसिक एंड एडवांस जो है आप करेंगे। इसमें 7300 रुपीज में आप कोर्स कर सकते हैं। कोर्स कर वो भी सकते हैं। अभी स्पेशल कोरोना के वजह से ये डिस्काउंट है। हाँ जी, जी ठीक है, मैम। ये एक ही बार में मुझे फिल करना है, राइट? 7300, या फिर मैं 1 और 2 इंस्टॉलमेंट्स वैसे आप बुक कर मेरे सकती को हूँ? 50 to 60% दे सकते हैं दे फर्स्ट। सकते हैं। जैसे आपकी, Okay. जैसे अभी मैंने बोला 2-3 डेज में आपके क्लास स्टार्ट हो रहे हैं, आपने 5000 दे के डिपॉजिट कर लिया आपने। ठीक है, Okay. उसके बाद आपके फर्स्ट 1-2 क्लास के बाद आप देना चाहते हैं, दे सकते हैं। ओके मैम, ठीक थैंक है, यू सो इतना मैं कंसिडर कर सकती हूँ बिकॉज ऑफ कोरोना, नहीं तो अच्छा, मैं मना कर देती। नो प्रॉब्लम मैम। मैम इसके अलावा अगर हम्म। फॉर एग्जांपल न्यूमरोलॉजी लाइक अगर फुल फ्लेश तो एक साथ नहीं होगा सेटल, राइट? स्टार्ट में तो आपको मतलब क्लाइंट्स इतने सारे नहीं मिलने वाले हैं, तो अगर उसके मिलेंगे, साथ मुझे कोई और मिलेंगे। बिजनेस करना हो एक्चुअली तो? मेरे 3-4 स्टूडेंट्स आए हुए थे, वो लोग अच्छा, मेरे ख्याल से उनको मैं देखती हूँ है या नहीं है। मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है अभी। वो लोग क्लास लेते लेते ही वो लोग पैसा कमाने लग गए, हजारों में कमाने लग गए। ओके, मैं दैट्स तो वेरी ये, नाइस। आप ये कोर्स करने के बाद आप करोड़ों कमा सकते हो, वाकई। आई एम नॉट एट ऑल जोकिंग, दैट्स मैं ग्रेट। झूठ नहीं बोल रही, करोड़ों कमा सकते हो। यू शुड नो हाउ टू अर्न मनी, कैसे आप काम कर सकते हो करके, आपके ऊपर है। आप ओके, लाख कमाना चाहते हो लाख कमा सकते हो, करोड़ कमाना चाहते हो करोड़ कमा सकते हो। इट्स ओके, एवरीथिंग इज अप टू यू। थैंक यू सो यस, मच मैम, आई एम वेलकम। लुकिंग फॉरवर्ड टू डू दिस। ऑलराइट, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। नाजा के बाद किसने बहुत देर से बोल रही थी मेरे को बात करना है, मैं देख नहीं पाई। प्रीति, यस प्रीति बोलिए। प्रीति बताओ, प्रीति, प्रीति म्यूट ओपन करो और बात कीजिए। वंदना त्रिपाठी प्लीज बोलिए। वंदना त्रिपाठी, म्यूट मैंने ओपन कर दिया है, आप बात कर सकते हैं। वंदना त्रिपाठी, सुभाष चंद्र, सुभाष चंद्र जी मैंने म्यूट ओपन कर दिया, यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन। नमस्ते मैडम। नमस्कार जी। मैडम मेरी 16 मार्च 1980 है डेट ऑफ बर्थ। ओके ओके, संजय रॉय लिखा है। संजय रॉय, आपको जब बुलाया था आपने ओपन करके बात ही नहीं किया। नो प्रॉब्लम, ये इनका लेने के बाद लेते हैं। यस, आप बोलिए प्लीज, अपना कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। सुभाष चंद्र है, ओके बोलिए। मैं ऑटोमेटिक ये कोर्स करने में फायदा है कि नहीं है? आप बताओ, मैंने इतनी देर से क्या बता रही हूँ, बताइए आप। 16 मार्च 1980 है डीओपी। अच्छा, देखिए आप भी 7 नंबर वाले हैं। 16 मार्च 1980, बिल्कुल आप कोर्स कर सकते हैं। सक्सेसफुल है कि नहीं मैडम इसमें? 100% सक्सेसफुल है, आप इसी के लिए ही बने हो। वो तो आपका और आप, आशीर्वाद है मैडम। हाँ, क्योंकि आपको कहीं सक्सेस मिले ना मिले, मगर इस फील्ड में 100% सक्सेस मिलेगा। ये देखिए, आप जो आज जो भी वेबिनार में अटेंड कर रहे हैं, जो जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और देखिए उनका सबका नंबर 7 and 3 का कॉम्बिनेशन है, या 777 है, या 777 है। आप देख रहे हैं ना? हाँ जी, अभी मैडम से बात कर रही थी ना मैं, हाँ तो उनको मैं, सही है। हाँ, उनको भी बोला था ना कि देखिए जो ये कोर्स करना चाहते हैं उनके डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर होगा, वो लोग ही इस कोर्स में जुड़ेंगे।
जी जी क्योंकि मैं सबको बोलूंगी करेंगे, आप कर सकते हैं, आप सोचेंगे ये तो सबको बोल रही है, तो एटलीस्ट मैं ओपन करके बोलूंगी, आपको समझ तो आएगा मैं क्या जी बोलना जी चाहती हूँ। हाँ ठीक जी है, तो आप 100% ये कोर्स कर सकते हैं। 7 का भी कॉम्बिनेशन है, 3 का भी कॉम्बिनेशन है, अभी भी आप लोगों को गाइड करते हैं तो बेस्ट रिजल्ट आता होगा उन लोगों को। जी हाँ हाँ जी बोलिए। हाँ जी। ओके ठीक है, आप कहाँ से हैं? अलवर से मैडम, राजस्थान से। ओके, फिर तो आप कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स है, आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगा, आपको जी पीडीएफ भी मिलेगा, एंड यस आप कोर्स करने के बाद भी जब आप क्लाइंट के साथ डील करेंगे, आपको जहां प्रॉब्लम आता है वहां भी मैं हेल्प करूंगी। यस यस ठीक है, तो आप जी। कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, एक मैडम LIC काम करता हूँ एजेंट, उसमें मेरे कोई फायदा नहीं हो रहा उसमें। हाँ तो आपके पास वो नंबर नहीं है ना? अभी जैसे इंश्योरेंस के लिए उन्होंने जो पूछा, उनके पास भी वो नंबर नहीं है, इसलिए जी मना जी कर दिया मैंने। मैं उनका दिल तोड़ना नहीं चाहती थी, मैं सोचा बेचारे ऑलरेडी काम कर रही है और मैं उनको बोलूं कि नहीं नहीं होगा, तो मन में बैठ जाएगा इस नेगेटिविटी, इसलिए मैंने बोला उसके लिए आप ये कीजिए, इसलिए बोला उनको। एक किसी को रुपए देते तो रुपए वापस नहीं आते मैडम। हाँ, क्योंकि बिकॉज ऑफ आपका वो नंबर ही नहीं है। वो कौन से नंबर्स होने चाहिए बताओ? मैंने क्या बोला था, बिजनेस करने के लिए कौन से नंबर्स होने चाहिए, स्पेसिफाइडली बोला। 5 नंबर। 5 नंबर होना चाहिए, 816 होना चाहिए। 816 तो है मैडम मेरे में। हाँ 816 है, तो फिर आप करेंगे, इसका मतलब आपका कैरियर नंबर 4 नहीं है। हाँ 4 नहीं है। हाँ तो फिर 4 की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है आपको। हाँ 425 नहीं है मेरे में। हाँ देखिए, तो आपके डेट ऑफ बर्थ से ही बता सकते हैं ना, 425 नहीं है, जी तो स्टेबिलिटी नहीं है ना, तो आप भी ये ब्रेसलेट पहन सकते हैं। ठीक है, हाँ ये तो ये बात नहीं है। ओके, कोर्स ज्वाइन कीजिए पूरा, आपको इसमें बहुत अच्छा सक्सेसफुल मिलेगा। नेम जी जी स्पेलिंग चेंज होगा, सिग्नेचर चेंज होगा, तो ये सब आप कर सकते हैं। प्रीमियम नेम सही है नहीं है मैडम, ये सुभाष नाम से। हाँ सुभाष नेम से चेक करना पड़ेगा ना आपको, डेट ऑफ बर्थ अच्छा के साथ जी जी प्रॉपरली जी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, जी तो आप जी कोर्स ज्वाइन करेंगे तब तो मैं ठीक करके ही दूंगी आपको। हाँ वो एडिशनल दे रही हूँ ना, 9,000 रुपए का कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट दे रही हूँ ना, तो जी जी इसीलिए दे रही हूँ कि आप लोगों का नाम, मेरे जो भी स्टूडेंट है ना, सबका प्रॉब्लम जो भी उनका डेट ऑफ बर्थ है उसको देख के बताती हूँ, नेम चेंज करती हूँ, मोबाइल नंबर करती हूँ, ताकि उनको सक्सेस मिले। उन्होंने जो पैसा दिया है उससे 10 गुना ज्यादा उनको फायदा देती हूँ। जी राइट, और कुछ जी सर। क्वेश्चन है आपका? कुछ नहीं मैडम। ऑल राइट, थैंक यू, थैंक यू मैडम। वेलकम। किसने बोला था मुझे अभी क्वेश्चन पूछना है, मैं बोल रही थी लूंगी, कौन बोले? वीना का हो गया, वंदना, किसने अभी मेरे को बोला था कि क्वेश्चन पूछना है, मैंने बोला आपका नेक्स्ट नंबर है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। माधव, यस माधव जी बोलिए। संजय रॉय ने बोला था, यस माधव जी बोलिए प्लीज। संजय ये संजू रॉय बोलिए। म्यूट कर दीजिए। हाँ हाँ जी, जी मैं अनम्यूट कर। जी 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 हाँ जी, हाँ जी जी बोलिए, कैमरा जी ऑन हम कीजिए प्लीज। अच्छा करते हैं। हाँ जी, मैं पटना से हूँ हाँ जी, और नमस्कार जी। नमस्कार। और मैं चाहता हूँ कि ये ऑकल्ट जो है एक बार हम्म, मैं इसको लूं, लेकिन मेरा डेट ऑफ बर्थ तो इसे 21/5/1960 है। तो हाँ ये तो ऑकल्ट ये ऑकल्ट में मैं फिट हो सकता हूँ क्या? बिल्कुल सीख सकते हैं। मैंने किस किस को बताया था, 3 और 7 जो है वोकल साइंस में 100% सक्सेसफुल लेकिन होंगे। लेकिन लेकिन फर्स्ट, मेरे हाँ नहीं है, मेरा 21/5/1960 है। हाँ, तो 21 3 नंबर हो गया ना, जी 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 21 3 नंबर हो गया। जी 21 उसके बाद मंथ क्या बताया फाइव आपने? फाइव फाइव 5, फाइव ओके, और ईयर क्या है? 1960। 1960, ओके। 21 से ही जो 3 नंबर आ रहे हैं गुरु का नंबर है, गुरु का जी आशीर्वाद है आपके साथ। ठीक है, जी आपको मैं टीचर हूँ। हाँ देखिए, तो गुरु का आशीर्वाद होने की वजह से ही आप टीचर हैं। जी हम्म,
तो आप इस ओकल साइंस में आप बहुत अच्छा बढ़िया कर सकते हैं। आपको एक तरफ पैसा रख दो, एक तरफ बुक रख दो ना, आप बोलोगे मैं बुक को ही चुनूंगा, वैसे जी नेचर है बहुत आपका, है ना? जी जी जी। हाँ, तो आपका डेट ऑफ बर्थ बता रहा है ये बातें। अच्छा, ये लोटो ग्रिड जो आपका जो ये बता रहे हैं, तो इसमें से एक जगह और मैं देखा था, मैं वहाँ ज्वाइन नहीं किया अभी तक, तो वो लोशो ग्रिड के हिसाब से वो डिजिट के हिसाब से वो नाम तक प्रेडिक्ट कर देते हैं, क्या ऐसे हो सकता है क्या मैम? यस, सब कुछ आपके मोबाइल नंबर से प्रेडिक्ट कर सकते हो, आपके नेम से प्रेडिक्ट कर सकते हो। नहीं, माने कि वो लोशो ग्रिड में जो डिजिट है, उस डिजिट से मैं किसी का नाम, जिसके जिसके फैमिली के नाम को भी मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ ऐसा? ओके, जो आप नरेश सिंगल जी बोल रहे हैं उनका बता रहे हैं? जी जी जी, उनको ठीक मैं है। देखा था, लेकिन मैं उसको ज्वाइन हाँ नहीं हाँ किया। हाँ, मैं नहीं सोचा नहीं नहीं, कि वो 2.5 लाख रुपए का कोर्स है उनका, 2.5 नहीं, लाख रुपए का कोर्स वो है। अभी 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 कुछ वो कोर्स कुछ डाउन किए हैं कोरोना की वजह से, लेकिन उसको हाँ, मैं और आपको वो जो एक्चुअली देखिए, हमारे हमारे जिस गुरु से हम पढ़े थे, मेरे गुरु जो जी हैं अरविंद जी जी हैं, ठीक है? जी अरविंद जी जी जो जिस गुरु से पढ़े थे वो उन गुरु से पढ़े हैं, ठीक है? हमारे गुरु ने हमें ये नहीं सिखाया। हमने अच्छा जिनसे आप अच्छा। जिनकी बात कर रहे हैं, हमने उन लोगों ने, काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया, तो उस टाइम पे जी जी। उन्होंने मना कर दिया, नहीं हमारे पास एक हुनर होना चाहिए, हम नहीं सिखाएंगे करके, ठीक है? अच्छा तो इसलिए आप वो कोर्स भी करेंगे तो वो बातें नहीं सिखाएंगे आपको। एंड वैसे जी भी जी हमारे गुरु क्या बोलते हैं, रोज की जिंदगी में क्या जरूरत है आपको? पैसे की जरूरत है, कैरियर की जरूरत है, गुड हेल्थ की जरूरत है, आप किसी बट का द फेथ नाम बोलने, हाँ, बट बट फेथ के भी बहुत जरूरी है। लोग फेथ, तुरंत फेथ करे, तुरंत हाँ आप जाए तो बिल्कुल, आपको। आपको फेथ करने के लिए मैं आपको ऐसे ऐसे नंबर्स बताऊंगी डेट ऑफ बर्थ में, आप एकदम वो सामने वाला हिल जाएगा। जैसे जी अभी जैसे फर्स्ट जिनका नाम लिया था दत्ता करके, तो जी मैंने उनको बोला था आप पोस्ट ग्रेजुएशन है, आपने स्टडीज अच्छा किया, कंप्यूटर साइंस किया है बोल रहे थे ना वो, और मैंने जी वो जो नंबर क्वेश्चन जो पूछा उन्होंने आंसर दिया ना करेक्ट। जी जी तो वो जैसे ये एक लड़की थी, तो वो बोल रही थी कि मैं स्कूलिंग कर रही हूँ, अभी 8th क्लास में हूँ, तो मैंने बोला आप जो पढ़ते हो उसमें बेस्ट रिजल्ट नहीं आता, तो वो लड़की बोली है आता, प्रॉब्लम होता है, स्ट्रगल होता है। और जिसके जी पास बहुत सारे 9s थे, वो जो गवर्नमेंट जॉब के लिए बोलना चाहती थी, वो भी स्ट्रगल तो कर रही है। जी तो जी उस वो क्यों है, वो उसके नंबर्स बताते हैं। तो ऐसे ही आप बहुत सारे जो बातें हैं वो जी। हमारे नंबर्स बता देते हैं, जो हमें फायदा उसी से ही मिल जाता है। तो अच्छा, हमें इसमें नेम से इसमें इसमें वास्तु का भी कुछ काम कर सकेंगे हम लोग? बिल्कुल, वास्तु का भी आपको इसमें सिखाऊंगी, वन जी पार्ट इसका थैंक यू। वास्तु का सिखाऊंगी। तो जी आपके थैंक यू। कौन से जगह में आपका क्या डिफेक्ट है, साउथ ईस्ट में डिफेक्ट है, ईस्ट में डिफेक्ट है, वेस्ट में डिफेक्ट है, वो भी सिखाऊंगी। जी डेट मेरा ऑफ बर्थ से, मिसिंग नंबर। जी मेरा हाँ, मेरा मैं घर बना रहा था, है ना? तो मेरा घर जो है बन रहा था, मेरा बहुत बड़ा प्लॉट है शहर के हाँ, अंदर। और लेकिन वो आज 10 साल हो गया, वो घर हाफ कंस्ट्रक्टेड है और बन ओके, नहीं पा रहा है। जब जब मैं पैसा उसके लिए इकट्ठा करता हूँ, मेरा घर नहीं बन पाता है। हम्म और ये 10 साल हो गया, अभी तक नहीं बन पाया। आधा है मेरा मेरा 8, तो मैं सोचता हूँ कि मेरा शायद 8 नंबर नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम है। तो उसको कैसे मेकअप किया जाए मैम, ये कुछ रास्ता आ, बताएंगे? आप क्लास ज्वाइन करेंगे, मैं जी आपको रेमेडी जी। बताऊंगी, तो आप अच्छा, बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्योंकि आपके टू डेट ऑफ और बर्थ में टू। वही ढूंढ रही थी, 2 है, 5 है, 8 नहीं है हाँ, आपके डेट ऑफ बर्थ एक में। एक हाँ, और, घर नहीं और बन रहा मैंने है मैम। आपको क्या बोला था, प्रॉपर्टी का किस किस का होगा, 2 और 5 और 8 का होगा, तो प्रॉपर्टी जमीन से जुड़ा हुआ प्रॉपर्टी बोला, स्पेशली जी 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 जी। प्रॉपर्टी नहीं बोला, जमीन हाँ, से जुड़ा जमीन से हुआ, जुड़ा हुआ। ठीक है? जमीन तो मेरे आपका मैं खरीद लिया, खरीद लेकिन लिया ना, मकान, हाँ जी, हाँ, हाँ, लेकिन तो मकान नहीं आपको बना पाया। जमीन, आपसे जमीन से जुड़ा हुआ ज्यादा जैसे सोसाइटी फ्लैट है वो आपको सूट करेगा, अच्छा, लेकिन ठीक है? मैं उस और पर लेकिन मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर फ्लैट सिस्टम है नहीं, है ना? ओके तो ओके अच्छा, मैं सीतामढ़ी में रहता हूँ, नेपाल बॉर्डर के पास है वो एकदम, है ना? ओके, हाँ जी, और सीतामढ़ी बहुत बड़ी, उतनी बड़ी शहर नहीं है, मुजफ्फरपुर ओके के बाद है वो। लेकिन ओके वहां पर तो मैं अपना जमीन खरीद के मैं चाहता हूँ कि बनाऊं, लेकिन 8 नंबर नहीं ओके, होने के कारण मैं कोई ये बात नहीं, डिस्कवर किया। आप जब कोर्स करेंगे तो जी आपको वो जी जो आपको प्रॉपर्टी नहीं बन पा रहा है वो अपने आप बना जी लेंगे। जी थैंक मैं यू मैम। उसके लिए ये आपको सिखाऊंगी।
आप जी वही तो थैंक मैं यू। बोल रही हूँ, ये कोर्स सीखने का मतलब है आप करोड़ों कमा सकते हो। वो यही जी कोर्स जी मैं कोरोना के पहले खुद 85,000 में 1 लाख रुपए में कोर्स सिखाया है। बिकॉज ऑफ अच्छा अच्छा कोरोना आजकल अच्छा मैंने कम किया हुआ है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सीख पाए, फायदा जी उठा जी पाए। जी। इसमें एस्ट्रो भी एडेड है मैम आपके इसमें कोर्स में? वैदिक रेमेडीज बताऊंगी ना, वैदिक रेमेडीज। एस्ट्रो एस्ट्रो नहीं है ना आपके कोर्स में मैम? एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी 70 to 80% सेम है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी जैसे आपका, जैसे आप डेट ऑफ अच्छा बर्थ अच्छा है, आप अच्छा कौन जी से 1 जी से 25 साल तक कैसे थे, 25 से 50 साल कैसे हैं, 50 से 100 साल जी कैसे हैं, वो तो आपको जी पता जी चल जाएगा, ठीक है। तो जी कौन जी से प्रोफेशन में आपको सक्सेस मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो भी पता चल जी जाएगा इसके साथ। जी तो जी आपको जैसे एस्ट्रोलॉजी में जो जो क्वेश्चंस है, इसमें भी वो आंसर्स मिलेंगे आपको। जी थैंक यू मैम। बट एस्ट्रोलॉजी करने में आपको मिनिमम 8 से 10 साल लगता है। मैं 2 जी बार अटेंड कर चुकी हूँ एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए, सिर के ऊपर से निकल गया, छोड़ दिया मैंने। अच्छा न्यूमरोलॉजी बेस्ट लगा मुझे। मैंने न्यूमरोलॉजी से एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन हो सकता है, एक्यूरेट है ना? यस, इसमें जैसे आपका काल सर्प योग है वो पता चल जाएगा, काल सर्प योग का पता चलता है। एंड कार्मिक नंबर्स पता चलता है, बहुत सारी बातें पता चलता है। आप अच्छा जब कोर्स करेंगे जी तो मुझे अभी जी जी करेक्ट याद नहीं आ रहा आपको, बट ये जो बहुत सारी जो बातें हैं वो पता जी। चल जाता है। जो अच्छा ये एस्ट्रोलॉजी में ये जो चीजें नहीं होते वो भी न्यूमरोलॉजी में होता है। अच्छा 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 एस्ट्रोलॉजिस्ट भी आके सीख के जाते हैं, नेम ये करेक्शन करने के लिए, जी मोबाइल जी करेक्शन करने के लिए, फ्लैट जी नंबर हो गए, अकाउंट नंबर हो गए, आपके डेबिट कार्ड नंबर, पिन नंबर, वो सब आप कर सकते हैं। जी जी उससे आपको सक्सेस मिलेगा आपको। जी। ये पैसा कब तक जमा करना होगा 7300 आपके? ये लास्ट जो, मैंने कि एक कल परसों तक? हाँ जी, 2-3 मैंने आपको 27 को बोला था ना क्लासेस जी स्टार्ट हो जी जाएंगे। आज जी 24 तारीख है, 3 दिन है आपके पास, जी ठीक है। ठीक तो है। तो कैसे जमा करेंगे? आपके आप पर्सनल कांटेक्ट में? पेटीएम से या गूगल पे से या फोन पे से या अकाउंट जी से, आप ग्रुप में है ना, जी ग्रुप में है ना आप? जी। अभी ग्रुप में तो हम नहीं पता मुझे तो। ओके, क्या नंबर है आपका? नंबर तो देखना होगा। मेरे नंबर पे आप एक मिस कॉल दे दीजिए, नाइन जी एट जी नाइन नाइन एट एट एक वन मिनट। जीरो 9898104061। 4767। हाँ जी, 9810406167। आपका क्या नंबर है बोलिए? 7654 एक सेकेंड, 7654, 54 हाँ, 125 125 125 88 125 डबल नहीं एट। हाँ 7654 125 882। 76541 है या नहीं है? हाँ 1 है 125 एक सेकेंड, फिर से नंबर रिपीट कीजिए, आप कुछ गलत बोल रहे हैं लग रहा है। 7654 54 125 125 882। ऑलराइट। संजू रॉय है आपका नाम, है आपका नेम है, इसमें फीड है, ग्रुप में है आप, ग्रुप में आप हैं, आप ग्रुप में, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, जी आपका जी नंबर जी है। आ गया। हाँ ठीक हाँ, है ठीक है ठीक ठीक है है, मैम। ठीक है, आप ठीक है इसका मतलब ग्रुप में है आप, तभी जी। आपका अच्छा नेम फीड है। अच्छा हाँ जी, अच्छा ठीक है। अच्छा। तो मैं ग्रुप तो पे इसमें डिटेल डाल दूंगी, आप बैंक के भी डिटेल्स में डालती हूँ ग्रुप में, आप जी उसको देख के दान से पैसा जमा कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है मैम। थैंक यू बहुत। ऑलराइट, ओके, वेलकम। अमित कुमार रस्तोगी प्लीज बताइए, अमित कुमार रस्तोगी प्लीज बताइए, अमित कुमार रस्तोगी, आपको क्वेश्चन पूछना है तो बोलिए। जितेंद्र जी प्लीज बोलिए, जितेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह प्लीज बताइए। अमित कुमार रस्तोगी बोल सकते हैं, आपका मैंने म्यूट ओपन किया है।
जितेंद्र जी आपका म्यूट ओपन किया है, आप बात कर सकते हैं। अमित जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है क्या? प्रीति प्लीज बताइए, म्यूट ओपन कर दिया। जो लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं अपना म्यूट ओपन करके पूछ सकते हैं। नित्या, नित्या प्लीज बताइए। जो लोग अपना क्वेश्चन गुड पूछना इवनिंग चाहते हैं। वेरी गुड इवनिंग मैम। मैंने अभी आपसे पूछा था ना वही गवर्नमेंट जॉब के लिए जिसका मेरा 4/9 आ रहा था। और ठीक है। तो मैम हाँ, मुझे बोलिए। क्या करना चाहिए? एमएससी आपका करूं, एमबीए करूं या फिर क्या करूं? आप मुझे समझ पहले कंसल्टेंसी लो, सीधा मुझसे कंसल्टेंसी लो। कोर्स करना है कोर्स करो, कोर्स नहीं करना है कोई टेंशन नहीं है, कंसल्टेंसी लो। मैं आपको बताती हूँ आपके लिए मैम क्या मैंने सूटेबल है। अरविंद सूद सर का ना फाउंडेशन कोर्स किया था। ओके, फिर? उसमें 12 लेक्चर्स थे, अभी वो मेरा चल रहा है, मतलब अभी 11th ओके पे हूँ मैं। ओके, तो उसमें तो सर अभी पूरा तो नहीं करवाया, मतलब उसके बाद 12 ही ओके, लेक्चर्स थे उसमें तो से। एक्चुअली अरविंद जी का जो बेसिक किया है ना वो बेसिक है, उसमें आपका पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। हाँ जी, आप हमारे वाले में पूरा होगा मैम? हाँ पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, ओके मैम। यही अरविंद जी 1.5 लाख रुपए का कोर्स करवा रहे हैं, यही कोर्स। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। माधव जी प्लीज पूछिए। माधव जी प्लीज पूछिए, म्यूट मैंने सबका ओपन कर दिया है। जो जो लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं प्लीज पूछिए, नहीं तो मैं सेशन खत्म कंप्लीट करना पड़ेगा मुझे। Can I ask something, ma'am? यस यस डेफिनेटली। मैम अरविंद सूद सर का मैंने वेबिनार अटेंड किया था, तो हाँ वहाँ जी। पे वो बेसिक ये जो नंबर है, फिजिक नंबर एंड टेस्टिनी। पहले 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 कैमरा ऑन करो। सर और कौन बोल रहे हैं आप ये बताओ? वीना। ओके वीना बोलिए। मैम उनका वेबिनार अटेंड किया था ना, तो वो मेरे गुरु हैं अरविंद जी, मेरे गुरु हैं। ओके, बट उन्होंने उनके वेबिनार में ये साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर यूज नहीं किया था, उन्होंने लोशो ग्रेड ऐसे ही सिखाया था। हाँ वो उन्होंने नहीं सिखाया ना, बस सबका अपना अपना ट्रेंड है सिखाने का। कोर्स आप करेंगे तब वो सिखाएंगे। अच्छा, तो मैं ऐसा आपसे कुछ कोर्स से पहले ही, मैं कोर्स से पहले इतना सिखा रही हूँ तो आप आने के बाद कितना सिखाऊंगी, वो नहीं सोचा आपने? नहीं, दैट इज ट्रू, बट विच इज राइट देन? शुड वी यूज द डेस्टिनी नंबर एंड बिल्कुल बिल्कुल, बिना बिना डेट ऑफ बर्थ से कैसे लोशो ग्रिड बनेगा? लोशो ग्रिड डेट ऑफ बर्थ से ही बनेगा। हाँ, हाँ, but sir didn't use that destiny number and psychic number. नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, सर से ही मैं पढ़ के आई हूँ। Okay, उनके वेबिनार में मैंने जो अटेंड किया था, तो आपने उसमें मेरे तो ख्याल नहीं। से ध्यान से सुना नहीं होगा, बिना डेट ऑफ बर्थ से नहीं, कैसे somebody आप लोग had asked him about it कि why should we not use the destiny number and the physic number, psychic number, so he told not to use it करके. That is what आई one my डू नॉट query नो, was. आप Anyway, कुछ कंफ्यूज हो रहे हो या आप उनकी बात कुछ समझ नहीं पाए हो। विदाउट साइकी नंबर, विदाउट डेस्टिनी नंबर कुछ भी प्रिडिक्शन नहीं होता। आपकी Okay. डेट ऑफ बर्थ के बिना डेट होगा ही नहीं, आपके पास नंबर्स ही नहीं होंगे तो कैसे प्रिडिक्शन करूंगी मैं? आप बोल रहे हो मैम, आपका क्या क्वेश्चन है पता है? मोबाइल है मगर मोबाइल में नंबर नहीं है मैम, ऐसे बोल रहे हो? ऐसा हो सकता है? नहीं, that is true. And somebody had asked him this question, नहीं so नहीं he said नहीं not to कुछ use. Maybe. पता अब उन्होंने क्या सोच के क्या बोला है, आई डू नॉट नो, बट विदाउट डेट ऑफ बर्थ प्रिडिक्शन नहीं हो सकता। साइकी एंड डेस्टिनी नंबर प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। Okay. Okay. And can you just in And short tell me about this repetitive numbers? उनका क्या होता है रोल इसमें? रिपीटेड नंबर्स की, जो रिपीटेड नंबर्स जैसे आपके 1 2 जो भी आते हैं वो उसके अकॉर्डिंगली प्लस माइनस जो भी है वो होता है। Okay. Whatever the characteristics here. Yes. Okay. Fine, ma'am. Thank you, जब ma'am. आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आई विल टेल यू ऑल डिटेल्स एवरीथिंग। Yes, sure. आप बोल रहे थे ना आपको ज्वाइन करना है? Definitely, I'll talk to my husband. Yeah, thank you, ma'am. Okay, welcome. किससे भी मैंने बात किया? माधव जी यस बोलिए, माधव जी प्लीज बोलिए।
माधव जी म्यूट ओपन कर दिया है, प्लीज बात कीजिए। जिन लोगों को बात करना है म्यूट ओपन करके बात कर सकते हैं। All right, thank you for attending the webinar and आप लोगों के cooperation की वजह से and वेबिनार जो भी आप लोगों के जो क्वेश्चंस पूछने थे, जो लोगों के अभी डेट ऑफ बर्थ अभी जो मिस कर चुके हैं और उन लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड मैं ये वेबिनार खत्म करना चाहती हूँ। माधव जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? थैंक यू वीना। माधव जी नेट प्रॉब्लम है। ओके माधव जी, यू कैन कॉल मी टुमारो, call me tomorrow. Phone number. This is my number. जो लोग ग्रुप में हैं मैं ग्रुप में सब कुछ डालूंगी, ओके। एंड दिस इज माय नंबर। जिन जिन लोगों के, आप सब लोग मेरे ग्रुप में होंगे, ग्रुप के बिना आप आ नहीं सकते मेरे पास, ठीक है। दिस इज माय नंबर। माधव जी ये मेरा नंबर है। आपने नंबर लिख लिया माधव जी? चैट में क्या लिख रहे हैं मैं देख नहीं पा रही आपको चैट। अच्छा, यू आर राइटिंग योर नंबर, ओके। 1 second. 9343572088। माधव जी मैं एक मिस कॉल दिया है, आप देख लीजिए, मिस कॉल आ गया। हेलो हेलो माधव जी। ओके अमित कुमार रस्तोगी, प्लीज आप अपना म्यूट ओपन करके बात कर सकते हैं। अमित कुमार रस्तोगी, प्लीज अपना म्यूट ओपन करके बात कीजिए। अमित कुमार रस्तोगी, प्लीज अपना म्यूट ओपन कीजिए और बात कीजिए। म्यूट ओपन कीजिए प्लीज। माधव जी क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। यस माधव जी बोलिए प्लीज, मैंने म्यूट ओपन कर दिया है, आपने हैंड राइज किया हुआ है, बताइए माधव जी। दिस इज माय नंबर इज 9810406167। हेलो, हाँ माधव जी बोलिए। माधव जी आप कल मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आपकी वॉइस नहीं आ रही है तो नो प्रॉब्लम। आपने एक जो नंबर दे दिया है, आई हैव सेव्ड योर नंबर, आई गेव यू मिस कॉल आल्सो, ठीक है। एंड अमित कुमार रस्तोगी आपने बात करना है, प्लीज बात कीजिए। जितेंद्र आपको बात करना है तो यू कैन आस्क मी योर क्वेश्चन। वंदना त्रिपाठी, all right, okay, thank you for the session and have a wonderful evening. Take care of your health, stay blessed, and do you have any query you can call me, okay. My number is 9810406167. Bye bye, good night. What time likhte you can call me in morning. Call me morning. ओके मेरी आवाज आ रही है आपको? यू कैन हियर माई वॉइस? ओके ऑलराइट, ठीक है, ऑलराइट।
Thank you and have a wonderful evening. Bye bye.